तुम समझती क्या हो खुद को, जो मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही हो? कैल ने एलारा का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सिर्फ घमंड और नफरत थी। लेकिन जैसे ही उसकी पुरानी वर्दी फट गई, एलारा की गर्दन के पीछे बना लाल कमल का निशान ठंडी रोशनी में साफ चमक उठा। दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा बटलर वहीं पत्थर बन गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रोज अपमान सहने वाली वह गूंगी नौकरानी उसी ब्लैक लोटस परिवार की आखिरी वारिस है, जिसे 20 साल पहले वोंगोला परिवार ने आग में जलाकर खत्म कर दिया था। एलारा ने सिर झुका लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोश आंखों में बदले का ऐसा तूफान उठ चुका था जो अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्द, रहस्य और बदले से भरी एक ऐसी कहानी जहां एक गूंगी और कमजोर समझी जाने वाली लड़की चुपचाप उन लोगों की सबसे बड़ी दहशत बन जाती है जिन्होंने कभी उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें अपमान सहने वाला किरदार अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से अत्याचारियों को घुटनों पर ला देता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपना साथ जरूर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। वोंगोला परिवार की विशाल हवेली में हवा भारी और तनावपूर्ण थी। फर्श पर कांच के अनगिनत टुकड़े बिखरे थे जो हिंसक तूफान की गवाही दे रहे थे। क्रूर युवा मास्टर कैल क्रोध से पागल हो रहा था और हर कीमती चीज को बेरहमी से तोड़ रहा था। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी जो दिल में दहशत पैदा कर सकती थी। उस कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी एलारा बिल्कुल शांत थी। वह गूंगी नौकरानी बनकर यहां आई थी, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे गहरी बुद्धिमत्ता छिपी थी जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। अचानक एक भारी पीतल का फूलदान हवा में उड़ता हुआ आया और एलारा के बिल्कुल करीब दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। उसने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की कोशिश नहीं की और न ही उसकी पलकें झपकीं। कैल जोर से चिल्लाया और अपने हाथों से मेज को पलट दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और वह अपनी पूरी ताकत से आसपास मौजूद हर नौकर को गालियां दे रहा था। एलारा जानती थी कि यह सही समय नहीं है कुछ भी प्रतिक्रिया देने का। कैल के गुस्से का कोई तार्किक कारण नहीं था। वह सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह एलारा की तरफ तेजी से बढ़ा और उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे निर्दयता से अपनी ओर खींचा। एलारा का शरीर हल्का था और वह आसानी से उसके झटके से आगे की ओर गिर पड़ी। इस हिंसक हरकत के कारण एलारा की पुरानी और जर्जर वर्दी का पिछला हिस्सा बुरी तरह फट गया। कपड़े के फटने की आवाज पूरे शांत कमरे में गूंज उठी और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे ही कपड़ा फटा, एलारा की गर्दन का पिछला हिस्सा खुल गया और वहां मौजूद एक गहरा लाल रंग का जन का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यह निशान बिल्कुल एक खिलते हुए कमल के फूल जैसा दिखता था जो बेहद दुर्लभ और खास था। कमरे के दरवाजे पर खड़ा पुराना बटलर चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसकी तेज नजरें तुरंत उस लाल निशान पर जाकर टिक गईं। बटलर की आंखों में अचानक एक गहरा सदमा और अविश्वास झलकने लगा, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। बटलर को याद आया 20 साल पुराना वह भयानक दिन जब उच्च समाज के सबसे शक्तिशाली परिवार को नष्ट कर दिया गया था। उस परिवार की इकलौती वारिस एक छोटी बच्ची थी जिसकी गर्दन पर ठीक ऐसा ही लाल कमल का निशान था। दुनिया ने मान लिया था कि वह बच्ची उस आग में जलकर राख हो गई थी, लेकिन आज वह निशान एक गूंगी नौकरानी के शरीर पर कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में अनगिनत सवाल और खतरनाक संदेह तेजी से घूमने लगे थे। एलारा ने तुरंत अपने फटे हुए कॉलर को हाथों से छिपा लिया और अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि कोई भी उसका चेहरा न देख सके। वह जानती थी कि उसका यह रहस्य उसकी जान ले सकता है या फिर उसके सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कैल ने नफरत
भरी नजरों से उसे देखा और जोर से धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वह उसे सिर्फ एक बेकार और गंदी चीज समझता था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। तुम जैसी कचरा औरत को मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? कैल ने चीखते हुए कहा और अपना महंगा जूता एलारा के पास जमीन पर जोर से पटका। फौरन यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं और तुम्हें कुत्तों के सामने फेंक दूं। एलारा ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ खामोशी से खड़ी हुई और बिना कोई आवाज किए सम्मान के साथ सिर झुकाकर दरवाजे की ओर पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। कमरे से बाहर निकलते ही एलारा ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में कर लिया। वह कमजोर नहीं थी, बल्कि वह एक शिकारी थी जो अपने शिकार के सबसे कमजोर होने का इंतजार कर रही थी। हवेली के लंबे और ठंडे गलियारों से गुजरते हुए उसने हर सुरक्षा कैमरे, हर गार्ड की स्थिति और हर दरवाजे के लॉक को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया था। उसका लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना नहीं था, बल्कि अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाना था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और वोंगोला हवेली के ज्यादातर नौकर अपने छोटे और तंग कमरों में सोने चले गए थे। एलारा अपने बिस्तर पर बैठी थी और अपने हाथ में एक छोटी सी पुरानी तस्वीर को ध्यान से देख रही थी, जो उसने अपने जूतों के अंदर छिपाकर रखी थी। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ परिवार था, जिसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी उंगलियां उस तस्वीर पर धीरे से फिरीं और उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग धधक उठी, जो बुझने वाली नहीं थी। उसी समय हवेली के दूसरे हिस्से में पुराना बटलर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें 20 साल पहले के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य दर्ज थे, जो वंगोला परिवार की जड़ों को हिला सकते थे। वह जानता था कि अगर वह गूंगी लड़की सच में वही वारिस है, तो इस हवेली में बहुत जल्द खून की नदियां बहने वाली हैं। उसे तय करना था कि उसे किस तरफ खड़ा होना है। अगली सुबह की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता था। एलारा अपनी नई वर्दी पहनकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी और अन्य नौकरानियां उसके आसपास कानाफूसी कर रही थीं। हर कोई जानता था कि सामान्य के बाद करने के लिए कि एक बर्तन। कल रात मास्टर कैल ने उस पर बुरी तरह से अपना गुस्सा निकाला था और वे सभी उसे दया की नजर से देख रहे थे, लेकिन एलारा को उनकी दया की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। अरे गूंगी लड़की, मास्टर कैल ने तुम्हें तुरंत अपने मुख्य अध्ययन कक्ष में बुलाया है और वह बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुख्य नौकरानी ने कठोर आवाज में आदेश देते हुए कहा। एलारा ने अपने गीले हाथ कपड़े से पोंछे और बिना किसी घबराहट के अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। अध्ययन कक्ष वह जगह थी जहां वोंगोला परिवार के सभी महत्वपूर्ण और गुप्त दस्तावेज रखे जाते थे। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, ताकि वह जरूरी जानकारी हासिल कर सके। अध्ययन कक्ष का भारी लकड़ी का दरवाजा खोलते ही तंबाकू और शराब की तेज गंध ने उसका स्वागत किया, जो बेहद असहज करने वाली थी। कैल अपनी विशाल कुर्सी पर लापरवाही से बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक महंगा सिगार सुलग रहा था, जिसका धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। उसने एलारा को देखते ही एक क्रूर और घमंड भरी मुस्कान दी, जैसे कोई शिकारी अपने कमजोर शिकार को जाल में फंसा हुआ देखकर खुश होता है। एलारा चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही और आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी। यहां आओ और इन जूतों को साफ करो। तुम्हारे लायक यही एक काम बचा है इस विशाल हवेली में। कैल ने अपने कीचड़ से सने हुए भारी जूतों को मेज पर रखते हुए बेहद घमंड से कहा। यह एक स्पष्ट अपमान था, जो किसी भी इंसान का आत्मसम्मान पूरी तरह से कुचल सकता था। लेकिन एलारा ने कोई भाव नहीं दिखाया। वह धीरे से आगे बढ़ी,
घुटनों के बल नीचे बैठी और एक साफ कपड़े से उसके महंगे जूतों को बहुत ध्यान से पोंछने लगी, जैसे यह उसका कर्तव्य हो। जूते साफ करते समय एलारा की तेज नजरें कैल की मेज पर रखे हुए महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेजों पर तेजी से दौड़ रही थीं। उसने एक लाल रंग की फाइल देखी जिस पर प्रोजेक्ट ब्लैक लोटस लिखा हुआ था, और यह नाम देखते ही उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। यह वही कोड नाम था जो उसके माता पिता की निर्मम हत्या से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, और जिसका सबूत वह इतने सालों से पागलपन की हद तक खोज रही थी। कैल को एलारा की हरकतों पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक अनपढ़, गूंगी और बेवकूफ नौकरानी थी जो कुछ समझ नहीं सकती। वह अपने फोन पर किसी से व्यापार के बारे में बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था और करोड़ों के अवैध सौदों की चर्चा बिना किसी डर के खुलेआम कर रहा था। एलारा ने जूते चमकाते हुए अपने दिमाग में हर एक नाम, हर एक जगह और हर एक संख्या को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पुराना बटलर अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कैल को सम्मान के साथ सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन उसकी गहरी और जांचने वाली नजरें सीधे एलारा पर जाकर टिक गईं, जो अभी भी फर्श पर चुपचाप बैठी थी। एलारा ने इस असहज करने वाली, घूरती हुई नजर को महसूस किया और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वृद्ध आदमी शायद उसकी असली पहचान के बारे में कुछ न कुछ जरूर जान चुका है। मास्टर कैल, शहर के मेयर का एक बहुत ही जरूरी फोन आया है और वह आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं, बटलर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। कैल ने चिढ़ते हुए अपना सिगार एशट्रे में जोर से रगड़कर बुझा दिया और एलारा की तरफ नफरत से देखते हुए वहां से उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही कैल कमरे से बाहर निकला, कमरे में सिर्फ एलारा और वह बूढ़ा बटलर अकेले रह गए और सन्नाटा छा गया। बटलर ने दरवाजे को धीरे से बंद किया और एलारा के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी गर्दन पर जो वह खास लाल निशान है, वह तुम्हें कहां से मिला और तुम वास्तव में कौन हो? उसने बहुत ही धीमी लेकिन कांपती हुई फुसफुसाहट में पूछा, जो केवल एलारा ही सुन सकती थी। एलारा ने अपनी जगह से बिना हिले उसकी आंखों में सीधा देखा, लेकिन अपने चेहरे पर एक भी भाव प्रकट नहीं होने दिया। बटलर को कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह लड़की पूरी तरह से गूंगी है और कुछ भी बोल नहीं सकती। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में वही हो जो मैं सोच रहा हूं, तो तुम्हें तुरंत इस हवेली से बहुत दूर भाग जाना चाहिए। अगर कैल या उसके पिता को इस लाल निशान की सच्चाई का पता चल गया, तो वे तुम्हें बेरहमी से मार डालेंगे और तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। एलारा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह अपनी जगह से उठी, अपना सिर सम्मानपूर्वक झुकाया और सफाई का सारा सामान उठाकर शांति से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। बटलर उसे जाते हुए बेबसी से देखता रहा। उसके मन में अभी भी शंकाओं का एक भयानक तूफान चल रहा था, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। एलारा बाहर निकली तो उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की और ठंडी सी मुस्कान तैर गई, जिसे कोई भी इंसान आसानी से देख या समझ नहीं सकता था। वह भागने वाली नहीं थी, क्योंकि वह इस नरक में अपनी मर्जी से आई थी और उसका एक बहुत ही बड़ा और भयानक मकसद था। 20 साल पहले इसी वोंगोला परिवार ने उसके माता पिता को धोखा देकर मारा था और उनका सारा विशाल साम्राज्य धोखे से अपने नाम कर लिया था। अब एलारा वापस आ गई थी और वह अपने दुश्मनों से एक एक कतरे का हिसाब लेने वाली थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी और खतरनाक कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोपहर के समय पूरी हवेली में अचानक एक भयानक हलचल सी मच गई और सभी सुरक्षा गार्ड बहुत ही तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने हवेली के मुख्य सुरक्षा नेटवर्क को हैक कर लिया था और कुछ बेहद गोपनीय फाइलें सिस्टम से पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं।
कैल अपने कमरे में पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अपने सबसे बेहतरीन आईटी विशेषज्ञों को भद्दी गालियां दे रहा था, जो इस अचानक हुए हमले को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे थे। एलारा रसोई के एक शांत कोने में बैठकर सब्जियां काट रही थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह पूरी तरह से भावहीन और शांत था। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह शानदार और खतरनाक हैकिंग उसी गूंगी नौकरानी ने अपने सस्ते और पुराने मोबाइल फोन से सिर्फ कुछ ही मिनटों में अंजाम दी थी। उसने प्रोजेक्ट ब्लैक लोटस की सभी जरूरी फाइलें सुरक्षित रूप से अपने एक गुप्त और छिपे हुए विदेशी सर्वर पर बहुत ही चालाकी से ट्रांसफर कर ली थीं। शाम होने तक हवेली का माहौल किसी डरावने और खतरनाक कब्रिस्तान की तरह पूरी तरह से शांत और खौफनाक हो चुका था। कैल ने गुस्से में आकर अपने दो मुख्य सुरक्षा प्रभारियों को नौकरी से निकाल दिया था और पूरे घर की सुरक्षा को पहले से भी ज्यादा सख्त और मजबूत कर दिया था। लेकिन वह मूर्ख इंसान यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि सबसे बड़ा और असली खतरा घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के ठीक अंदर से उसके विनाश का इंतजार कर रहा था। एलारा अपनी छोटी सी खिड़की के पास खड़ी होकर चमकते हुए गोल चांद को बहुत ही गहराई और शांति से देख रही थी। आज का दिन उसकी लंबी और दर्दनाक योजना का केवल पहला छोटा सा कदम था और अभी बहुत कुछ होना बाकी था जो दुनिया को हिला देगा। वोंगोला परिवार ने उसके जीवन में जो भयानक अंधेरा और तबाही फैलाई थी, अब वह उनके जीवन में एक ऐसा खौफनाक तूफान बनकर लौटने वाली थी जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वोंगोला हवेली के बड़े और ठंडे गलियारों में आज सुबह से ही एक अजीब सी फुसफुसाहट बहुत तेजी से फैल रही थी। पुराने बटलर और कुछ अन्य नौकरों के बीच गूंगी नौकरानी एलारा की गर्दन पर मौजूद उस लाल निशान को लेकर कई तरह की बातें होने लगी थीं। लोग दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे कि वह निशान किसी साधारण लड़की का नहीं हो सकता और शायद उसका कोई गहरा रहस्य है। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मास्टर कैल या किसी अन्य मालिक से इस खतरनाक विषय पर बात करे। कैल को इन सब बेकार की अफवाहों के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसका घमंड उसे हमेशा अंधा बनाए रखता था। वह अपनी आलीशान जिंदगी और क्रूर तानाशाही में इतना ज्यादा मगन था कि उसे अपने आसपास काम करने वाले छोटे लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी। उसके लिए एलारा सिर्फ एक गूंगी और बेवकूफ नौकरानी थी जिसे वह अपनी मर्जी से मानसिक रूप से परेशान कर सकता था। उसे यह सोचना भी बहुत अजीब लगता कि यह गरीब और लाचार सी दिखने वाली लड़की उसके पूरे विशाल साम्राज्य को नष्ट कर देगी। दोपहर के समय कैल ने फिर से एलारा को अपने कमरे में बुलाया और उस पर बेवजह अपना भयानक गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी मेज पर रखा हुआ गर्म कॉफी का भरा हुआ प्याला जमीन पर गिरा दिया और एलारा को उसे साफ करने का कठोर आदेश दिया। एलारा बिना किसी विरोध के चुपचाप फर्श पर बैठ गई और बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को अपने नंगे हाथों से समेटने लगी। कांच के तीखे टुकड़ों से उसके हाथों में खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की आह तक नहीं निकाली। कैल अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ एक बहुत ही क्रूर और ठंडी मुस्कान के साथ एलारा की इस दयनीय स्थिति का पूरा आनंद ले रहा था। वह उसे बार बार अपमानित कर रहा था और कह रहा था कि वह इसी गंदगी में रहने के लायक है और उसका कोई भविष्य नहीं है। एलारा का खून फर्श पर गिर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और वह कैल के पीछे रखी हुई विशाल किताबों की अलमारी का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी। उसे पता था कि वहां कुछ राज है। कुछ ही देर बाद कैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक के लिए घर से बाहर जाना पड़ा और वह तेजी से कमरे से निकल गया। उसने जाते समय एलारा को पूरी अलमारी और कमरे को अच्छी तरह से साफ करने का सख्त आदेश दिया, जो एलारा के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। जैसे ही कैल की कार हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली, एलारा तुरंत अपनी जगह से उठी और उसने अपने खून से सने हुए हाथों को साफ किया। उसने बिना समय बर्बाद किए विशाल अलमारी के पीछे गुप्त दरवाजे की तलाश की।
उसकी तेज और अनुभवी नजरों ने अलमारी के निचले हिस्से में मौजूद एक छोटी सी दरार को आसानी से पहचान लिया, जो एक सामान्य दीवार में नहीं होनी चाहिए थी। उसने पास रखी हुई एक मोटी और पुरानी किताब को जोर से खींचा, और तभी एक बहुत ही धीमी यांत्रिक आवाज के साथ अलमारी का एक बड़ा हिस्सा धीरे से पीछे की ओर खिसक गया। वहां एक छोटा लेकिन बेहद सुरक्षित गुप्त कमरा मौजूद था, जिसे खोलने के लिए एक बहुत ही जटिल पासवर्ड की आवश्यकता थी। एलारा ने उस मशीन को ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगलियों को उस डिजिटल कीपैड पर बहुत ही तेजी से चलाया और कुछ ऐसे विशेष कोड दर्ज किए जो उसने कल रात कैल के फोन से हैक किए थे। 2 मिनट की भारी खामोशी के बाद अचानक एक हरे रंग की बत्ती जली और तिजोरी का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया, जिससे एक ठंडी और पुरानी हवा बाहर आई। अंदर केवल कुछ पुरानी फाइलें और एक पुराना लैपटॉप रखा हुआ था, जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। एलारा की नजरें एक काले रंग की फाइल पर टिक गईं। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस काली फाइल को उठाया, जिसके ऊपर बड़े और सुनहरे अक्षरों में ब्लैक लोटस मिशन का असली सच लिखा हुआ था, जो आज तक दुनिया से छिपा था। फाइल के पहले पन्ने पर उसके माता पिता की खून से सनी तस्वीरें थीं, और उनके नीचे वोंगोला परिवार के मुखिया यानी कैल के पिता के हस्ताक्षर बहुत ही स्पष्ट रूप से मौजूद थे। इन दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया था कि कैसे उन्होंने धोखे से पूरे परिवार को मारा था। एलारा के दिल में तूफान उठने लगा था। फाइल के अगले कुछ पन्नों में वोंगोला परिवार के उन सभी अवैध व्यवसायों और भ्रष्ट नेताओं की पूरी सूची थी, जो उनके इस भयानक अपराध में उनके साथ पूरी तरह से शामिल थे। इसमें शहर के मेयर से लेकर पुलिस प्रमुख तक सभी के नाम काले धन के लेन देन के सबूतों के साथ दर्ज थे, जो यह साबित करते थे कि पूरा सिस्टम ही पूरी तरह भ्रष्ट है। एलारा को अब समझ में आ गया था कि उसके परिवार का मामला अदालत में कभी क्यों नहीं पहुंच सका और दबा दिया गया। उसने तुरंत अपने कपड़े के अंदर छिपाया हुआ एक बहुत ही छोटा सा और अत्याधुनिक स्पाई कैमरा निकाला और उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। उसे पता था कि वह इन असली फाइलों को यहां से बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से कैल को तुरंत उस पर शक हो जाएगा और उसकी सारी योजना नाकाम हो जाएगी। उसने केवल कुछ ही मिनटों में उन सभी दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल बैकअप अपने सर्वर पर सफलतापूर्वक भेज दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। सभी फाइलों को वापस उसी सही जगह पर रखने के बाद एलारा ने बहुत ही सावधानी से उस गुप्त तिजोरी को बंद कर दिया और अलमारी को वापस उसकी पुरानी स्थिति में धकेल दिया। उसने कमरे में बिखरे हुए कॉफी के दाग और कांच के सभी टुकड़ों को इतनी सफाई से हटाया कि कोई भी इंसान यह देखकर बिल्कुल भी नहीं कह सकता था कि यहां कुछ भी अजीब हुआ है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाने के बाद वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई और अपनी पुरानी वर्दी को बदलने के लिए गई। शाम ढलने के साथ ही वोंगोला हवेली के सभी नौकरों के बीच वह लाल निशान वाली पुरानी कहानी अब एक बहुत ही भयंकर रूप में चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसे रोकना मुश्किल था। कुछ नौकरानियां डरी हुई थीं, क्योंकि उनका मानना था कि वह 20 साल पहले मारी गई वारिस की कोई आत्मा है जो बदला लेने आई है। कुछ लोग उसे चुड़ैल मानकर उससे दूर रहने लगे थे। पुराना बटलर इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर किसी को सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वह खुद एक गहरे असमंजस और डर में फंसा हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने गलती से भी एलारा का पक्ष लिया तो कैल उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके अंदर का इंसान अभी पूरी तरह से मरा नहीं था और उसे अपने पिछले भयानक पापों का बहुत गहरा पश्चाताप अंदर ही अंदर खा रहा था। कैल जब रात को अपनी बैठक से वापस हवेली लौटा तो वह बहुत ज्यादा थका हुआ और बुरी तरह से चिड़चिड़ा लग रहा था, जैसे कोई काम उसकी मर्जी से नहीं हुआ हो।
उसने सीधा अपने अध्ययन कक्ष का रुख किया और वहां का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया, जिससे सभी नौकर सतर्क और खौफजदा हो गए। एलारा एक कोने में छिपकर उसके चेहरे के हाव भाव का बहुत गहराई से अध्ययन कर रही थी और वह कैल के अंदर के डर को आसानी से महसूस कर सकती थी। कुछ ही देर बाद अध्ययन कक्ष के अंदर से चीजों के टूटने और कैल के जोर से चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगी, जो पूरे घर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी गुप्त तिजोरी की जांच की थी और हालांकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसका शातिर दिमाग उसे किसी खतरे का संकेत दे रहा था। वह अपने पुराने गार्ड्स को गालियां दे रहा था और उन्हें तुरंत वापस काम पर बुलाने का कठोर आदेश दे रहा था। एलारा मुस्कुराई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि कैल का यह बेवजह का गुस्सा और अचानक उपजी यह भारी घबराहट उसकी जीत का पहला संकेत है। जब कोई इंसान घबराता है तो वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है और बहुत सारी बेवकूफी भरी गलतियां करने लगता है, जिससे उसके दुश्मनों को फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। एलारा भी बिल्कुल यही चाहती थी कि कैल पागलपन की हद तक गलतियां करे और अपना साम्राज्य खुद अपने ही हाथों से खत्म कर दे। आधी रात के करीब जब हवेली का हर इंसान गहरी नींद में सो रहा था, तब एलारा चुपके से अपने छोटे कमरे से एक काली बिल्ली की तरह बाहर निकली। उसने अपने साथ एक छोटा सा चाकू और एक बहुत ही शक्तिशाली टॉर्च रखी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना बचाव कर सके और अंधेरे रास्तों को आसानी से देख सके। उसका अगला और बेहद खतरनाक लक्ष्य हवेली के नीचे बने उस पुराने और अंधेरे तहखाने की गहराई में जाना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह पुराना तहखाना वह डरावनी जगह थी जहां वोंगोला परिवार अपने सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों को बहुत ही बेरहमी से यातनाएं देता था और उनसे उनकी सारी दौलत छीन लेता था। एलारा को उन गोपनीय फाइलों से यह जानकारी मिली थी कि वहां अभी भी कुछ ऐसे पुराने कैदी और गवाह मौजूद हो सकते हैं जो उसके माता पिता की हत्या के बारे में बहुत कुछ सच जानते होंगे। वह बिना किसी डर या झिझक के अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और हर कदम पर सावधानी बरत रही थी। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा बहुत ही अजीब तरीके से थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से किसी इंसान के कराहने और सिसकने की बहुत ही दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। एलारा ने अपनी टॉर्च की रोशनी को धीमा किया और बिना कोई आवाज किए एक परछाई की तरह चुपचाप उस डरावने दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, जहां हवा बहुत ज्यादा ठंडी और बदबूदार थी। अंदर का दृश्य देखकर किसी भी आम इंसान का दिल बुरी तरह दहल जाता, लेकिन एलारा पत्थर की तरह बिल्कुल शांत रही। एक पुरानी और जंग लगी लोहे की कुर्सी पर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी बुरी तरह से बंधा हुआ था, जिसके शरीर पर अनगिनत घाव और चोट के गहरे निशान बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा सूजन थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, जैसे वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। एलारा उसके बिल्कुल करीब गई और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके दर्द से भरे चेहरे पर बहुत सावधानी से डाली। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वंगोला परिवार का एक बहुत ही पुराना और ईमानदार वकील था, जिसे कैल ने किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात को छिपाने के लिए पिछले कई सालों से इस तहखाने में कैद कर रखा था। एलारा को उसकी पुरानी तस्वीर याद आ गई, जो उसने उन गोपनीय फाइलों में देखी थी, और उसे यकीन हो गया कि यह आदमी उसके लिए बहुत काम का है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का तार निकाला और कुर्सी के ताले को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुला, वह बूढ़ा वकील डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कैल के गुंडे उसे मारने आए हैं। कृपया मुझे मत मारो। मैंने किसी को भी तुम्हारे उस भयानक काले राज के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसने बहुत ही टूटी और कमजोर आवाज में रोते हुए कहा,
जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। एलारा ने उसे शांत करने के लिए धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे बिल्कुल चुप रहने का स्पष्ट इशारा किया, ताकि उनकी आवाज बाहर किसी भी गार्ड तक न पहुंच सके और उनका यह खतरनाक मिशन बर्बाद न हो जाए। उसने अपनी गर्दन के पीछे मौजूद उस फटे हुए कॉलर को थोड़ा सा और नीचे किया और उस बूढ़े वकील को वह लाल कमल का निशान दिखाया, जो अंधेरे में भी बहुत ज्यादा साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वकील की सूजी हुई आंखें अचानक अचरज और बहुत गहरे सदमे से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, यह बिल्कुल असंभव है। तुम तुम अभी तक जीवित कैसे हो सकती हो? वकील ने अविश्वास और खुशी के मिले जुले आंसुओं के साथ फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि वह बच्ची उस भयानक और डरावनी आग में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन आज वह उसके सामने एक मजबूत और निडर औरत के रूप में खड़ी थी। एलारा ने उसे एक छोटा सा पेन और कागज का टुकड़ा दिया, जो वह साथ लाई थी। एलारा ने अपनी उंगलियों के स्पष्ट इशारों से उस वकील को समझाया कि उसे वो सभी बैंक खाते और गुप्त पासवर्ड उस कागज पर लिखने होंगे जो वोंगोला परिवार की काली कमाई को सुरक्षित रखते हैं। वकील ने बिना कोई समय बर्बाद किए कांपते हुए हाथों से वो सभी बहुत ही जरूरी और गुप्त जानकारी उस कागज के टुकड़े पर लिखनी शुरू कर दी, जो कैल की पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर सकती थी। यह जानकारी कैल की ताकत और गुरूर को मिट्टी में मिला देगी। कागज लेने के बाद एलारा ने उस वकील को आश्वासन दिया कि वह उसे यहां से बहुत जल्द एक सुरक्षित जगह पर निकाल लेगी, लेकिन अभी उसे कुछ और दिनों तक इसी दर्दनाक स्थिति में रहने का नाटक करना होगा। वह जानती थी कि अगर कैल को पता चला कि वकील गायब है तो वह पूरे शहर में एक बहुत ही भयानक खलबली मचा देगा और एलारा की पूरी योजना बुरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी। वकील ने एलारा की बात मान ली और वापस कुर्सी पर लेट गया। एलारा अपने कमरे में वापस लौटी और उसने वह महत्वपूर्ण कागज अपने जूते के अंदर उसी जगह बहुत ही सावधानी से छिपा दिया जहां उसके मृत परिवार की आखिरी निशानी और तस्वीर सुरक्षित रूप से रखी हुई थी। वह अब केवल एक बेबस और गूंगी नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बन चुकी थी जो बहुत जल्द वोंगोला परिवार की मजबूत दीवारों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। उसकी आंखों में एक बहुत ही भयानक और ठंडी चमक थी जो डरा सकती थी। सुबह होते ही हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब और तनावपूर्ण हो चुका था, क्योंकि कैल ने सभी नौकरों को बगीचे में इकट्ठा होने का बहुत ही सख्त और डरावना आदेश दिया था। वह एक शिकारी कुत्ते की तरह सभी की आंखों में बहुत ही गहराई से देख रहा था और उन पर चिल्ला रहा था कि अगर किसी ने भी उसके साथ कोई गद्दारी की तो वह उसे जान से मार देगा। एलारा सबसे पीछे खड़ी थी और अपना सिर हमेशा की तरह सम्मान से नीचे झुकाए थी। वह पुराना और समझदार बटलर एलारा को छिपकर बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जो उसके डर को पूरी तरह से बयां कर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि यह खामोश और गूंगी लड़की एक चलते फिरते खतरनाक बम की तरह है, जो किसी भी समय फट सकता है और इस पूरे विशाल घर को राख के ढेर में बदल सकता है। उसने अपने मन में तय कर लिया था कि अब उसे जल्द ही अपना पक्ष चुनना होगा। इस बीच कैल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वह अपनी ताकत का हर तरह से गलत इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालने की बहुत ही खतरनाक योजना बना रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही कमजोर सी दिखने वाली लड़की है, जिसे वह हर दिन अपने जूतों की तरह बुरी तरह से रौंदता है। एलारा ने आसमान की तरफ देखा और उसे पता था कि आने वाला समय बहुत ही खूनी और विनाशकारी होगा। वोंगोला हवेली आज रात बहुत शानदार तरीके से सजाई गई थी,
यह एक बड़ा भव्य समारोह था जिसमें शहर के सबसे अमीर शक्तिशाली लोग शामिल होने वाले थे। हर तरफ महंगी शराब और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैल रही थी। विशाल झूमर की रोशनी से पूरा हॉल बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैल भारी घमंड के साथ अपने सभी खास मेहमानों का स्वागत कर रहा था। एलारा रसोई घर में अन्य नौकरानियों के साथ चुपचाप अपना काम कर रही थी। वह इस भारी चमक दमक से दूर अपनी खतरनाक योजना पर पूरा ध्यान दे रही थी। एलारा को आज रात मुख्य हॉल में खास मेहमानों को शराब परोसने का काम सौंपा गया था। उसने अपनी पुरानी वर्दी को अच्छे से पहन लिया था और वह चांदी की एक बड़ी ट्रे लेकर बाहर आई। वह अपना सिर हमेशा की तरह नीचे झुकाकर चल रही थी, लेकिन उसकी तेज नजरें कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति को बहुत बारीकी से देख रही थीं। हॉल का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और झूठा लग रहा था। हर कोई एक दूसरे को धोखा देने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा था और असली इरादे छिपा रहा था। कैल खुद को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा समझ रहा था और सभी से अहंकार से मिल रहा था। बड़े बड़े भ्रष्ट राजनेता और चालाक व्यापारी उसके सामने अपना सिर झुकाकर उसका झूठा सम्मान कर रहे थे। एलारा चुपचाप यह सारा घिनौना नाटक देख रही थी और उसके दिल में बदले की आग और तेज हो रही थी। वह जानती थी कि ये सभी लोग उसके माता पिता की हत्या में शामिल थे और इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। अब समय आ गया था कि इन सभी को उनके किए की बहुत भयानक सजा मिले। तभी मुख्य दरवाजे से एक बहुत ही खूंखार और प्रभावशाली महिला ने हॉल में प्रवेश किया। वह प्रतिद्वंद्वी परिवार की मुखिया मैडम सिल्वा थीं, जो अपनी तेज बुद्धि और निर्दयता के लिए पूरे समाज में बहुत मशहूर थीं। वह बहुत ही पुराने और शाही कपड़े पहने हुए थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह 20 साल पहले एलारा के मृत परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैडम सिल्वा के आते ही पूरे हॉल में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया और सभी लोग उन्हें डर और बहुत सम्मान से देखने लगे। मैडम सिल्वा और कैल ने एक दूसरे को देखकर बहुत ही झूठी और जहरीली मुस्कान का आदान प्रदान किया। उनके बीच की गहरी दुश्मनी और कड़वाहट को कमरे में मौजूद हर कोई आसानी से महसूस कर सकता था। कैल ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैडम सिल्वा उसके घमंड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने कैल को एक ऐसी तीखी नजर से देखा जैसे वह कोई बहुत छोटा और मूर्ख बच्चा हो। यह सब देखकर कैल का खून बुरी तरह से खौलने लगा, लेकिन वह चुपचाप अपनी झूठी मुस्कान बनाए रखने पर मजबूर था। एलारा को तुरंत मैडम सिल्वा की मेज पर महंगी वाइन परोसने का सख्त आदेश मिला। वह एक रोबोट की तरह बिना कोई आवाज किए अपनी भारी चांदी की ट्रे के साथ उस खास मेज की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया और अपनी आंखों को पूरी तरह से खाली और शांत रखा। वह जानती थी कि यह पल उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा साबित होने वाला है। मैडम सिल्वा बहुत ध्यान से आसपास देख रही थीं और उनके दिमाग में पुरानी बातें चल रही थीं। जब एलारा वाइन का गिलास टेबल पर रख रही थी, तभी पास खड़ा एक नशे में धुत मेहमान अचानक उससे टकरा गया। इस अप्रत्याशित झटके से एलारा का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया और उसकी वर्दी का पिछला हिस्सा नीचे खिसक गया। फटे हुए कॉलर से उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से खुल गया और वह लाल कमल का खास निशान तेज रोशनी में चमकने लगा। यह सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही हुआ, लेकिन यह समय उस निशान को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत ज्यादा और बिल्कुल पर्याप्त था। मैडम सिल्वा की तेज नजरें तुरंत उस लाल जन के निशान पर जाकर अटक गईं। उनका हाथ वाइन का गिलास उठाते हुए बीच हवा में ही रुक गया और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह अविश्वास और गहरे सदमे की स्थिति में उस निशान को लगातार घूरती रहीं। 20 साल पुरानी वह भयानक रात और जलती हुई हवेली का खौफनाक दृश्य उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मृत वारिस आज एक नौकरानी के रूप में यहां उनके बिल्कुल सामने जिंदा खड़ी है। मैडम सिल्वा ने बहुत ही जल्दी अपने होश संभाले और अपने सदमे को दूसरों की नजरों से छिपा लिया।
लेकिन उनका शातिर दिमाग अब बहुत तेज गति से काम करने लगा था। वह समझ चुकी थीं कि यह लाल कमल कोई साधारण निशान नहीं है, बल्कि यह ब्लैक लोटस साम्राज्य के असली और एकमात्र वारिस की सबसे बड़ी पहचान है। इस एक छोटे से खुलासे का मतलब था कि पूरा अंडरवर्ल्ड और यह समाज बहुत जल्द एक भयानक युद्ध की आग में जलने वाला है। उन्होंने तुरंत एक नई और खतरनाक रणनीति बनानी शुरू कर दी। एलारा ने बहुत ही फुर्ती से अपने खिसके हुए कॉलर को सही किया और सिर झुकाकर माफी मांगने का नाटक किया। कैल ने इस पूरी घटना को देखा और गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए उसे अपनी आंखों से ही जान से मारने की धमकी दी। लेकिन वह इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने एलारा को हाथ के इशारे से तुरंत वहां से चले जाने को कहा। एलारा चुपचाप पीछे हटी और भीड़ में गायब हो गई, जैसे उसका वहां कोई भी अस्तित्व ही न हो। अंधेरे कोने में छिपकर एलारा ने एक बहुत ही ठंडी और विजयी मुस्कान दी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि मैडम सिल्वा ने वह लाल निशान देख लिया है और अब यह आग पूरे समाज में जंगल की तरह फैलेगी। यह उसकी सोची समझी और बहुत ही खतरनाक योजना का एक जरूरी हिस्सा था जिसे उसने जानबूझकर अंजाम दिया था। वह चाहती थी कि ये सभी भ्रष्ट लोग अंदर से टूट जाएं और एक दूसरे पर संदेह करने लगें। डर और अविश्वास का यह बीज उनके विनाश की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी बनने वाला था। मैडम सिल्वा ने अपने सबसे वफादार और पुराने सहायक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बहुत ही गंभीर बात फुसफुसाई। कुछ ही मिनटों में यह भयानक खबर उच्च वर्ग के उन खास लोगों के बीच बहुत तेजी से फैलने लगी जो 20 साल पहले उस खूनी घटना में शामिल थे। लोग दबी हुई आवाज में उस लाल कमल और उस गूंगी नौकरानी के बारे में बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पुराना और डरावना भूत अपनी कब्र से निकलकर उनसे उनका सारा पैसा छीनने के लिए वापस आ गया है। हॉल का पूरा माहौल कुछ ही पलों में बहुत अजीब और तनावपूर्ण हो गया था। जो लोग कुछ देर पहले बहुत ही घमंड से हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर साफ खौफ और घबराहट दिखाई दे रही थी। वे सभी जानते थे कि अगर ब्लैक लोटस की असली वारिस वापस आ गई है तो उनका चोरी किया हुआ सारा साम्राज्य और उनकी जान खतरे में है। लोग एक दूसरे से बचने लगे और कैल की तरफ संदेह भरी नजरों से देखने लगे। पूरा का पूरा गठबंधन अब एक ताश के महल की तरह बिखर रहा था। कैल ने इस अचानक आए बदलाव को महसूस किया और वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग अचानक उससे नजरें क्यों चुरा रहे हैं और इस तरह छिपकर बातें क्यों कर रहे हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके हाथों से उसकी सारी ताकत और नियंत्रण बहुत ही तेजी से फिसल रहा है। उसने अपने सबसे खास लोगों की तरफ देखा, लेकिन वे भी डरे हुए लग रहे थे। कैल के अंदर का डर अब गुस्से में बदलने लगा था और वह इस रहस्य को जानना चाहता था। पुराना बटलर हॉल के एक शांत कोने में खड़ा होकर इस पूरी भयानक स्थिति को बहुत ही गहराई से देख और समझ रहा था। वह समझ गया था कि एलारा की यह चाल कितनी ज्यादा खतरनाक और सटीक थी। उसने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ एक छोटे से निशान से इन सभी ताकतवर लोगों को घुटनों पर ला दिया था। बटलर के मन में अब उस गूंगी लड़की के लिए एक अजीब सा सम्मान और खौफ पैदा हो गया था। वह जानता था कि अब इस खूनी तूफान को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। एक बहुत ही भ्रष्ट और लालची पुलिस प्रमुख, जिसने उस परिवार को मारने में कैल के पिता की बहुत मदद की थी, अब बुरी तरह से कांप रहा था। वह अपने रुमाल से बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वह लड़खड़ाते कदमों से कैल के पास गया और बहुत ही डरी हुई आवाज में पुराने भूतों और उस लाल कमल के निशान के बारे में बात करने लगा। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में किसी साक्षात मौत को अपने सामने देख लिया हो। कैल बहुत ज्यादा छिड़ गया और उसने पुलिस प्रमुख का कॉलर पकड़कर उसे जोर से झकझोरा। उसने चीखते हुए पूछा कि वह किस बकवास के बारे में बात कर रहा है और लोग किस बात से इतना ज्यादा डरे हुए हैं।
पुलिस प्रमुख ने हकलाते हुए बताया कि वह गूंगी नौकरानी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह ब्लैक लोटस की असली वारिस है। उसने उस लाल निशान के बारे में पूरी बात बताई जो मैडम सिल्वा ने अभी अपनी आंखों से देखा था। यह सुनते ही कैल के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ। कैल का चेहरा पहले बिल्कुल सफेद पड़ गया और फिर तुरंत ही भयानक गुस्से से लाल हो गया। उसे वह घटना याद आई जब एलारा की वर्दी फटी थी और आज भी जब वह मेहमान से टकराई थी। उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन इतने दिनों से उसके घर में एक कमजोर नौकरानी बनकर रह रहा था और वह कुछ नहीं कर पाया। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था और अब उसकी जगह सिर्फ एक जानवर जैसी हिंसक प्रवृत्ति ने ले ली थी। वह अब किसी भी कीमत पर उस लड़की को मारना चाहता था। एलारा अभी भी रसोई में खड़ी होकर बहुत ही शांति से खाली गिलास धो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे बाहर कुछ भी न हुआ हो। मुख्य हॉल से आने वाली खौफनाक ऊर्जा और चीख पुकार नौकरों के कमरों तक बहुत साफ पहुंच रही थी। सभी नौकर बुरी तरह डरे हुए थे और कांप रहे थे, लेकिन एलारा एक चट्टान की तरह स्थिर थी। वह जानती थी कि अब कैल पागलों की तरह उसे ढूंढने आएगा और यही उसकी उस योजना का अगला हिस्सा था जिसे वह बहुत सावधानी से अंजाम देने वाली थी। मैडम सिल्वा बहुत ही शातिर और विजयी मुस्कान के साथ कैल के पास वापस आईं। उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में कैल के कमजोर साम्राज्य और उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उसका गुरूर आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैडम सिल्वा जानती थीं कि कैल अब अपना मानसिक संतुलन खो देगा और बहुत बड़ी गलतियां करेगा। उन्होंने अपने लोगों को वहां से बाहर निकलने का इशारा किया, क्योंकि वह जानती थीं कि यह हवेली अब बहुत जल्द एक खूनी युद्ध का मैदान बनने वाली है। कैल ने एक पागल जानवर की तरह चीखते हुए अपने सभी खास हथियारों से लैस गार्ड्स को तुरंत वहां बुलाया। उसने उन्हें बहुत ही सख्त और क्रूर आदेश दिया कि वे पूरे घर को छान मारें और उस गूंगी नौकरानी को जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करें। वह उस लड़की को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, ताकि वह अपना खोया हुआ सम्मान और ताकत वापस पा सके। उसे लगा कि वह अपनी बंदूक के दम पर उस अकेली लड़की को आसानी से कुचल देगा, लेकिन वह सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर था। हथियारों से लैस गार्ड्स बहुत तेजी से रसोई घर की तरफ दौड़े और उन्होंने दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। उन्होंने सभी नौकरों को बंदूकों के दम पर डराया और एलारा को ढूंढने लगे, लेकिन एलारा वहां मौजूद नहीं थी। वह पहले ही रसोई के पीछे बने एक बहुत ही पुराने और गुप्त रास्ते से हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गायब हो चुकी थी। ये गुप्त रास्ते पुराने जमाने में बनाए गए थे और केवल वोंगोला परिवार के कुछ ही लोग इनके बारे में जानते थे। एलारा ने इन रास्तों का नक्शा पहले ही अच्छी तरह से याद कर लिया था। एलारा बहुत ही अंधेरे और संकरे रास्तों से बहुत तेजी और खामोशी से गुजर रही थी। वह बिल्कुल एक परछाई की तरह बिना कोई आवाज किए चल रही थी। उसका अगला लक्ष्य हवेली का मुख्य सुरक्षा नियंत्रण कक्ष था, जहां से पूरे घर के कैमरे और दरवाजे नियंत्रित किए जाते थे। वह इस विशाल घर को एक मजबूत पिंजरे में बदलना चाहती थी, ताकि कोई भी अपराधी यहां से बाहर न भाग सके। उसने अपने छोटे से चाकू को अपने हाथों में बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और वह किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। अचानक अंधेरे गलियारे में एक लंबा चौड़ा गार्ड उसके बिल्कुल सामने आ गया, जिसने अपनी बंदूक उस पर तान दी। इससे पहले कि वह गार्ड कुछ समझ पाता या अपनी बंदूक चला पाता, एलारा बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसने गार्ड के हाथ पर बहुत जोर से प्रहार किया, जिससे बंदूक नीचे गिर गई। फिर उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही सटीक वार से उस गार्ड को तुरंत बेहोश कर दिया। उसने बिना कोई भावना दिखाए गार्ड के शरीर को किनारे किया और अपनी मंजिल की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। सुरक्षा कक्ष में पहुंचकर एलारा ने अंदर बैठे 2 गार्ड्स को भी कुछ ही सेकंड्स में
आसानी से हरा दिया। उसने तुरंत कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लिया और बहुत ही जटिल पासवर्ड डालकर पूरे घर का सिस्टम हैक कर लिया। उसने मुख्य हॉल के सभी भारी और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को पूरी तरह से लॉक कर दिया, जिससे सभी मेहमान अंदर ही फंस गए। पूरे हॉल की रोशनी अचानक झपकने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में बहुत भयंकर और जानलेवा दहशत फैल गई। कैल ने जब देखा कि वह अपने ही घर में उन सभी लोगों के साथ एक पिंजरे में कैद हो गया है, तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जो अमीर लोग कुछ देर पहले उसका सम्मान कर रहे थे, अब वे सभी उस पर गालियां बरसा रहे थे। वे उसे अपनी मौत का जिम्मेदार मान रहे थे और उस पर 20 साल पहले का काम अधूरा छोड़ने का इल्जाम लगा रहे थे। उनका वह खोखला गठबंधन अब पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था और सभी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। तभी पूरे हॉल में लगे हुए छिपे हुए स्पीकर से एक बहुत तेज और डरावनी यांत्रिक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज एलारा ने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी थी। उस आवाज ने वोंगोला परिवार के उन सभी भयानक और काले अपराधों को एक एक करके पूरे विस्तार से बताना शुरू किया जो उन्होंने पिछले 20 सालों में किए थे। सभी मेहमानों के नाम और उनके घिनौने कामों की सूची भी सबके सामने लाई जा रही थी। यह सब सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे मौत के डर से कांपने लगे। एलारा सुरक्षा कक्ष की बड़ी स्क्रीन्स पर इन सभी ताकतवर लोगों को कीड़ों की तरह तड़पते हुए देख रही थी। उसका दिल बहुत ही शांत था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कैल का वह अजेय और क्रूर साम्राज्य अब उसकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। उस गूंगी और बेबस दिखने वाली लड़की ने बिना एक भी शब्द बोले अपने तेज दिमाग से इन सभी राक्षसों को उनके सबसे भयानक अंत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया था। अब कोई नहीं बचेगा। सुरक्षा कक्ष के अंदर बैठकर एलारा बहुत ही शांति से मॉनिटर स्क्रीन पर हवेली का नजारा देख रही थी। मुख्य हॉल में फंसे हुए सभी ताकतवर और लालची लोग अब पागलों की तरह एक दूसरे पर अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। उनका सारा घमंड और ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। एलारा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है और इन लोगों के गुप्त हथियारे अब उसे ढूंढने के लिए हवेली के हर कोने को छान मारेंगे। वह अपनी कुर्सी से उठी और अपनी बेल्ट में चाकू को कस लिया। मैडम सिल्वा के सबसे खतरनाक और पेशेवर हथियारों का एक गुप्त समूह हवेली के पश्चिमी द्वार से अंदर घुस चुका था। वे सभी काले कपड़ों में थे और उनके हाथों में बिना आवाज करने वाले आधुनिक हथियार मौजूद थे। उनका एकमात्र लक्ष्य उस गूंगी लड़की को ढूंढना और उसे हमेशा के लिए खत्म करना था, ताकि उनका पुराना रहस्य हमेशा के लिए दब जाए। एलारा ने स्क्रीन पर उनकी हरकतों को बहुत ही ध्यान से देखा और सिस्टम के जरिए उस हिस्से की सारी बत्तियां पूरी तरह से बुझा दीं, जिससे चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हथियारों का वह समूह अंधेरे में अपनी जगह पर रुक गया और उन्होंने अपने चेहरे पर विशेष चश्मे पहन लिए ताकि वे रात के अंधेरे में भी साफ देख सकें। उन्हें लगा था कि वे एक बहुत ही कमजोर और डरी हुई नौकरानी का शिकार करने आए हैं, लेकिन उन्हें करदूरकार करने में लगा था। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद मौत के भयानक जाल में फंस चुके हैं। एलारा ने सुरक्षा कक्ष को लॉक कर दिया और वेंटिलेशन सिस्टम के संकरे रास्तों से होकर उस पश्चिमी गलियारे की छत पर बहुत तेजी से पहुंच गई जहां दुश्मन थे। छत के ऊपर अंधेरे में छिपी हुई एलारा बिल्कुल एक शांत और खतरनाक शिकारी मकड़ी की तरह लग रही थी, जो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। नीचे खड़े 5 हथियारे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे और उनका ध्यान पूरी तरह से सामने वाले बंद दरवाजों पर था। एलारा ने अपने दिल की धड़कन को पूरी तरह से धीमा किया और अपने शरीर को हवा में नीचे की ओर छोड़ दिया। वह बिना कोई आवाज किए सबसे पीछे वाले हथियारे के कंधों पर बहुत ही मजबूती और तेजी के साथ गिरी। इससे पहले कि वह हथियारा कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, एलारा ने अपने मजबूत हाथों से
उसकी गर्दन को एक बहुत ही तेज झटके के साथ मरोड़ दिया। हड्डी टूटने की हल्की सी आवाज आई और वह आदमी तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एलारा ने बहुत ही फुर्ती से उसकी बंदूक छीन ली और पास रखे एक बड़े और पुराने सोफे के पीछे छिप गई। बाकी 4 हथियारों ने गिरने की आवाज सुनी और वे तुरंत मुड़े, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ अपने साथी का शरीर मिला और कोई दूसरा इंसान नहीं दिखा। दुश्मनों के बीच अचानक एक भयानक घबराहट और डर फैल गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला कहां से हुआ है। उन्होंने अपनी बंदूकें चारों दिशाओं में तान दी और अंधेरे में गोलियां चलाने के लिए तैयार हो गए। एलारा ने सोफे के पीछे से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा दूसरी तरफ जोर से फेंका, जिससे बहुत तेज आवाज हुई। चारों हथियारों ने तुरंत उस आवाज की दिशा में लगातार कई गोलियां चला दी, जिससे वहां रखे हुए कांच के सारे सुंदर और महंगे सजावटी सामान पूरी तरह से टूट गए। जैसे ही उनका ध्यान उस दिशा में भटका, एलारा बिजली की गति से अपनी जगह से बाहर निकली और उन पर एक साथ हमला कर दिया। उसने सबसे करीब खड़े आदमी के घुटने पर बहुत जोर से लात मारी, जिससे वह दर्द से चीखते हुए नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरे आदमी के चेहरे पर अपनी कोहनी से एक बहुत ही सटीक और जानलेवा वार किया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई और वह खून से लथपथ हो गया। उसकी चालें इतनी ज्यादा तेज और खतरनाक थीं कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बचे हुए 2 हथियारों ने एलारा पर निशाना लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उनके हर वार से बहुत ही आसानी से बच रही थी। उसने तीसरे आदमी की बंदूक की नली को पकड़कर ऊपर की तरफ मोड़ दिया और उसके पेट में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। अंतिम हत्यारे ने अपना चाकू निकाला और एलारा की तरफ बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन एलारा ने हवा में उछलकर उसके सीने पर अपने पैरों से ऐसा वार किया कि वह दूर जाकर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एलारा ने मैडम सिल्वा के सबसे बेहतरीन और खतरनाक हथियारों के पूरे समूह को बहुत ही आसानी से धूल चटा दी थी। वह उनके बेहोश और खून से सने शरीरों के बीच बिल्कुल शांत और सीधे खड़ी थी, जैसे यह उसके लिए कोई बहुत ही सामान्य सा काम हो। उसने अपनी वर्दी पर लगे हुए धूल के निशानों को बहुत ही आराम से साफ किया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक बहुत ही ठंडी और डरावनी चमक थी, जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा सकती थी। इस बीच कैल मुख्य हॉल के टूटे हुए दरवाजे से किसी तरह बाहर निकलने में पूरी तरह से कामयाब हो गया था और वह पागलों की तरह हाँफ रहा था। वह अपने हाथ में एक बड़ी सी बंदूक लिए हुए बहुत तेजी से उन अंधेरे गलियारों में दौड़ रहा था, ताकि वह उस गूंगी लड़की को अपने हाथों से सजा दे सके। उसे पूरा यकीन था कि वह एक कमजोर लड़की को बहुत आसानी से मार देगा और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पालेगा, लेकिन उसका यह अंधा घमंड उसे मौत के करीब ले जा रहा था। कैल दौड़ते हुए उसी पश्चिमी गलियारे के मोड़ पर पहुंचा और वहां का भयानक नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उसने देखा कि दुनिया के सबसे खतरनाक और पेशेवर हत्यारे वहां जमीन पर मरे हुए जानवरों की तरह पड़े हैं और उनके बीच में एलारा खड़ी है। एलारा के चेहरे पर कोई भी डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह एक मौत के फरिश्ते की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर लग रही थी। कैल के हाथ कांपने लगे और उसकी बंदूक की पकड़ अचानक बहुत ज्यादा ढीली और कमजोर हो गई। जो कैल कुछ समय पहले खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और भगवान समझता था, वह अब एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह बुरी तरह कांप रहा था। उसने एलारा की वो भयानक और खतरनाक ताकत देख ली थी, जिसके सामने उसका सारा साम्राज्य और उसके सभी गुंडे बिल्कुल बेकार और कमजोर साबित हो चुके थे। एलारा ने अपना सिर घुमाया और कैल की तरफ एक बहुत ही तीखी और नफरत भरी नजर से देखा। उस नजर में इतना ज्यादा गुस्सा और प्रतिशोध था कि कैल का दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। कैल ने अपने कांपते हुए हाथों से बंदूक उठाई और एलारा की तरफ निशाना लगाने की एक बहुत ही बेवकूफी भरी और कमजोर कोशिश की।
लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, एलारा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक भारी बंदूक को बहुत ही सटीकता के साथ कैल की तरफ जोर से फेंक दिया। वह बंदूक सीधे कैल के हाथ से टकराई और उसकी अपनी बंदूक बहुत दूर जाकर अंधेरे में गिर गई। कैल दर्द से चीख पड़ा और अपने चोटिल हाथ को पकड़कर दीवार के सहारे पूरी तरह से नीचे बैठ गया। एलारा बहुत ही धीमे और डरावने कदमों के साथ कैल की तरफ बढ़ने लगी और उसके हर कदम की आवाज उस शांत गलियारे में मौत की आहट की तरह गूंज रही थी। कैल डर के मारे पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीवार ने उसका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। वह बेबस होकर उस लड़की को देख रहा था जिसे उसने इतने लंबे समय तक सिर्फ एक कमजोर और गूंगी नौकरानी समझकर हर दिन बुरी तरह से अपमानित किया था। अब वही लड़की उसका सबसे भयानक और डरावना अंत बनने वाली थी। जब एलारा उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई तो उसने कैल के कॉलर को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे एक झटके में हवा में उठा लिया। कैल के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था और वह अपनी जान बख्शने के लिए रोने और गिड़गिड़ाने लगा था। जो घमंड कुछ घंटों पहले उसके चेहरे पर दिखाई देता था, वह अब आंसुओं और भयानक डर में पूरी तरह से बदल चुका था। एलारा ने उसे दीवार से जोर से सटा दिया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही गहरी सांस ली। 20 सालों तक एलारा ने अपने गले में आवाज को दबाकर रखा था ताकि वह दुश्मनों की नजरों से बच सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन आज उस खामोशी को तोड़ने का सही समय आ गया था। उसने कैल की आंखों में देखा और बहुत ही स्पष्ट, ठंडी और खतरनाक आवाज में अपने जीवन के पहले शब्द बोले, जो कैल की आत्मा को छलनी करने के लिए काफी थे। उसकी आवाज में किसी भी तरह की कोई घबराहट या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शाही और खौफनाक गूंज स्पष्ट रूप से मौजूद थी। तुमने सोचा था कि तुम मेरे पूरे परिवार को मारकर इस दुनिया पर हमेशा के लिए राज करोगे, लेकिन तुम बहुत बड़े मूर्ख साबित हुए। एलारा की आवाज पूरी तरह से स्पष्ट और नफरत से भरी हुई थी। कैल यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह गूंगी लड़की कभी बोल सकती है। एलारा ने उसे और जोर से धक्का दिया और कहा कि अब उसे कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने मौत को खुद अपने हाथों से निमंत्रण दिया है। कैल की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके गले से कोई भी स्पष्ट आवाज नहीं निकल पा रही थी। तुम बोल सकती हो। यह सब तुम्हारा एक बहुत बड़ा और भयानक नाटक था, कैल ने कांपते हुए पूछा और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। एलारा ने एक बहुत ही क्रूर मुस्कान दी और कहा कि यह नाटक सिर्फ उन जैसे जालिम और लालची लोगों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए रचा गया था, जो अब खत्म होगा। एलारा ने कैल को छोड़ दिया और उसे जमीन पर एक कीड़े की तरह तड़पने के लिए ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसे मारना बहुत ही आसान और साधारण सजा होती। वह चाहती थी कि कैल अपने पूरे साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने पूरी तरह से टूटता और जलता हुआ देखे, ताकि उसे अपनी असली गलती का पूरा एहसास हो सके। उसने अपने कोट की जेब से एक बहुत ही छोटा और आधुनिक वायरलेस संचार उपकरण निकाला और उसे अपने कान पर बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया ताकि वह आगे बात कर सके। यह संचार उपकरण सीधे उस गुप्त सर्वर से जुड़ा हुआ था जिसे एलारा ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा मेहनत से स्थापित किया था। उसने एक बहुत ही खास कोड बोला और तुरंत पूरे शहर में फैले हुए ब्लैक लोटस के पुराने और वफादार खुफिया नेटवर्क के सभी सदस्य सक्रिय हो गए। 20 सालों से ये सभी लोग अपनी असली मालकिन के वापस लौटने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज वह खास दिन आ गया था। एलारा ने अब पूरे सिस्टम का नियंत्रण अपने मजबूत हाथों में ले लिया था। मैं एलारा ब्लैक लोटस बोल रही हूं और आज से यह पूरा खुफिया नेटवर्क मेरे सीधे और कड़े आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगा। उसकी आवाज शहर के सभी वफादार लोगों के कानों में एक बहुत ही शक्तिशाली
और नई ऊर्जा बनकर गूंज उठी। उसने तुरंत अपने सभी लोगों को वोंगोला परिवार के हर एक अवैध व्यापार और भ्रष्ट ठिकाने पर बिना किसी रहम के बड़ा हमला करने का सीधा आदेश दे दिया। कैल जमीन पर पड़ा यह सब कुछ सुन रहा था और अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था। एलारा ने अपने नेटवर्क के मुख्य हैकर्स को यह कड़ा निर्देश दिया कि वोंगोला परिवार के सभी बैंक खातों को तुरंत पूरी तरह से सील कर दिया जाए। वह नहीं चाहती थी कि कैल या उसका परिवार अपना कोई भी काला धन इस्तेमाल कर सके या देश से बाहर भागने में सफल हो सके। कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैल के फोन पर अनगिनत संदेश आने लगे, जिनमें उसके सभी बैंक खातों के खाली होने और भारी नुकसान की जानकारी लगातार दी जा रही थी। यह देखकर कैल पूरी तरह से टूट गया और जोर से रोने लगा। अब एलारा केवल एक लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली तूफान बन चुकी थी जिसे रोकना किसी के लिए भी पूरी तरह से असंभव था। उसने पुराने बटलर को फोन किया, जो अभी भी मुख्य हॉल के पास डरा हुआ छिपा था। एलारा ने उसे एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त आदेश दिया कि वह पुलिस और मीडिया को हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर आने का रास्ता दिखा दे। बटलर ने बिना कोई सवाल किए तुरंत एलारा के इस कड़े आदेश का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया और दरवाजे खोल दिए। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें अब बहुत ही साफ तरीके से हवेली के अंदर गूंजने लगी थीं, जो किसी बड़े और भयानक तूफान के आने का संकेत दे रही थीं। कैल ने जब पुलिस के सायरन की आवाज सुनी तो उसने भागने की एक बहुत ही कमजोर और आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। एलारा ने उसे जमीन पर पड़े रहने दिया और खुद एक बहुत ही शांत और सुरक्षित जगह की ओर बिना पीछे मुड़े चल पड़ी, क्योंकि उसका मुख्य काम हो चुका था। आज रात वोंगोला परिवार का वह पुराना और भयानक गुरूर हमेशा के लिए बहुत ही बुरी तरह से टूटकर मिट्टी में मिल चुका था, जिसे वे अपना हथियार मानते थे। गूंगी नौकरानी के रूप में आई उस कमजोर लड़की ने अपने तेज दिमाग और मजबूत इरादों से पूरे समाज और दुनिया को यह दिखा दिया था कि न्याय कभी मरता नहीं है। एलारा ने अपने माता पिता का बदला लेने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, और अब यह जंग अंतिम फैसले की ओर तेजी से बढ़ने वाली थी। अगली सुबह की हवा शहर में एक नई शांति लेकर आई थी, जो तूफान के बाद महसूस होती है। एलारा अब उस हवेली से दूर एक बेहद सुरक्षित जगह पर मौजूद थी। वह एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी और उसके सामने कई विशाल कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थीं। उन स्क्रीनों पर शेयर बाजार के जटिल आंकड़े और ग्राफ तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। वोंगोला परिवार का विशाल साम्राज्य, जो खून और धोखे की मजबूत नींव पर खड़ा था, अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। एलारा की एक छोटी सी कमांड से वोंगोला ग्रुप के सभी शेयरों की कीमत बिल्कुल जमीन पर आ गिरी थी। निवेशकों के बीच एक बहुत ही भयानक दहशत फैल गई थी और हर कोई अपने सारे शेयर सस्ते दामों पर बेच रहा था। एलारा अपनी जगह पर बहुत ही शांति से बैठी हुई थी और उन लाल होते हुए भयंकर आंकड़ों को देखकर एक ठंडी मुस्कान दे रही थी। उसने अपनी चुराई हुई गुप्त जानकारियों का सही इस्तेमाल करते हुए कैल के सभी खातों को खाली कर दिया था। सारा पैसा उन गरीब और पुराने पीड़ितों के खातों में भेज दिया गया था, जिनका जीवन इस क्रूर परिवार ने बर्बाद किया था। दूसरी तरफ कैल अपनी हवेली के एक अंधेरे कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें नींद और भयानक डर के कारण पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। वह अपने फोन पर बैंक अधिकारियों को लगातार भद्दी गालियां दे रहा था। वे अधिकारी उसे बार बार यही बता रहे थे कि उसका सारा पैसा और सारी दौलत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कैल के वे सभी भ्रष्ट दोस्त, जो कल तक उसके सामने सिर झुकाते थे, अब उसका फोन तक उठाने से कतरा रहे थे। शहर के पुलिस प्रमुख और मेयर ने भी खुद को बचाने के लिए कैल से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कैल को अब यह भयानक एहसास होने लगा था कि वह इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है और उसका साम्राज्य खत्म हो चुका है।
दोपहर होते होते शहर के सभी बड़े समाचार चैनलों पूरी तरह से सन्न रह गए थे कि कैसे इस ताकतवर परिवार ने 20 सालों तक निर्दोष लोगों का खून बहाया था। सड़कों पर आम जनता का भारी गुस्सा एक बड़े ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था, जिसे अब कोई पुलिस या नेता नहीं रोक सकता था। हजारों लोग वोंगोला परिवार की कंपनी के बाहर जमा हो गए थे और कैल को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। पुलिस को मजबूर होकर उस तरह सड़कों की आम जनता का पूरे इलाके को घेरना पड़ा, क्योंकि जनता का यह गुस्सा पूरी तरह से जायज और बहुत खतरनाक था। एलारा इस हंगामे से बहुत दूर अपने गुप्त ठिकाने पर कुछ खास लोगों के साथ एक बैठक कर रही थी। इस कमरे में वे सभी पुराने लोग मौजूद थे जिन्होंने वोंगोला परिवार के जुल्मों को देखा था और अपना सब कुछ खो दिया था। उनमें वह बूढ़ा वकील भी शामिल था जिसे एलारा ने उस डरावने तहखाने से बहुत ही बहादुरी के साथ सुरक्षित बाहर निकाला था। एलारा ने उन सभी पीड़ित लोगों की आंखों में सीधे देखा और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। उसने बताया कि ब्लैक लोटस परिवार की वारिस वापस आ गई है और अब वे सभी मिलकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन उदास लोगों की आंखों में अचानक एक नई उम्मीद और खुशी के आंसू चमकने लगे, क्योंकि उन्हें न्याय की साफ किरण दिखाई दी थी। उस बूढ़े वकील ने खड़े होकर एलारा को सम्मान से सिर झुकाया और कहा कि वह अदालत में हर सच निडरता से बताएगा। उसने अपने पास मौजूद उन सभी गुप्त दस्तावेजों को एलारा के सामने मेज पर रख दिया, जो कैल के पिता के क्रूर अपराधों को साबित कर सकते थे। यह एक ऐसा मजबूत गठबंधन बन चुका था जिसे तोड़ना अब किसी भी ताकतवर इंसान के लिए पूरी तरह असंभव था। कैल अपनी हवेली में पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने अपना सारा मानसिक संतुलन खो दिया था। उसने अपने कुछ बचे हुए सबसे वफादार हैकर्स को बुलाया और उन्हें एलारा के सर्वर को हैक करने का क्रूर आदेश दिया। लेकिन एलारा का सिस्टम इतना ज्यादा सुरक्षित था कि कैल के सारे हैकर्स कुछ ही मिनटों में हार मान गए और उनके अपने कंप्यूटर सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो गए। शाम तक एलारा ने अपने गुप्त ठिकाने पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें दुनिया भर के सभी बड़े पत्रकार मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में एलारा ने गूंगी नौकरानी का झूठा मुखौटा हटा दिया और ब्लैक लोटस की असली वारिस के रूप में मजबूती से खड़ी हो गई। उसके साथ मंच पर वे सभी पीड़ित लोग और वह वकील भी मौजूद थे जो सच को उजागर करने के लिए तैयार थे। उस बूढ़े वकील ने कैमरों के सामने बहुत ही निडरता के साथ वे सभी गुप्त फाइलें रख दी जो क्रूर अपराधों को साबित करती थी। उसने बताया कि कैसे वोंगोला परिवार ने ब्लैक लोटस परिवार को बेदर्दी से मारा था और उनकी संपत्ति छीनी थी। यह सारी खौफनाक बातें सुनकर पूरे हॉल में मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया और हर तरफ बस एक भयानक सन्नाटा छा गया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैलते ही पूरे शहर में एक भारी भूचाल सा आ गया, जिसे शांत करना मुश्किल था। आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा था और हजारों लोग कैल की मौत की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। उन सभी भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने भी खुद को बचाने के लिए कैल से अपने सारे पुराने रिश्ते और गंदे सौदे हमेशा के लिए खत्म कर लिए। एलारा ने लाइव टीवी पर कैल की आंखों में देखते हुए उसे एक सख्त चेतावनी दी, जिसने उसके शरीर में मौत का खौफ पैदा कर दिया। उसने कहा कि अब उसके छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे अपने अपराधों की भयानक कीमत चुकानी होगी। एलारा की वह खौफनाक आवाज किसी को भी डराने के लिए काफी थी और वह एक न्याय की देवी के रूप में सबके दिलों में बस चुकी थी। दूसरी तरफ कैल के सभी बैंक खातों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पूरी तरह से सील कर दिया था और उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा था। जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर भगवान मानता था, वह अब सड़क के भिखारी से भी ज्यादा बेबस हो चुका था। उसके सारे महंगे वकील उसे छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि अब उसके पास उन्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा था। जब कैल को समझ आ गया कि अब कानून और पैसे की दुनिया में उसका वजूद मिट चुका है, गुरूर अब एक भयानक और खूनी पागलपन में बदल चुका था और वह पूरी
दुनिया को अपने साथ आग में जला देना चाहता था। वोंगोला हवेली के बड़े दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे और हर खिड़की पर आधुनिक बंदूकों के साथ खूंखार हथियारे तैनात कर दिए गए थे। कैल अपनी उस खाली हवेली में एक भूखे भेड़िए की तरह लगातार चक्कर लगा रहा था और अपने खतरनाक हथियारों को जांच रहा था। वह जानता था कि एलारा उसे पुलिस के हवाले करने से पहले खुद उसके सामने आएगी और वह उसी मौके का इंतजार कर रहा था। एलारा के सुरक्षित ठिकाने पर उसके वफादार लोगों ने उसे साफ चेतावनी दी कि अब वोंगोला हवेली जाना आत्महत्या करने के बराबर होगा। उन्होंने समझाया कि कैल अब पूरी तरह से पागल हो चुका है और वह एक मरे हुए सांप की तरह डसने की कोशिश करेगा। लेकिन एलारा ने शांति से अपना सिर हिलाया और कहा कि यह उसकी अपनी लंबी लड़ाई है और उसे इसका अंत खुद अपने ही हाथों से करना होगा। एलारा ने अपने पुराने सूटकेस को खोला और उसमें से वे खास हथियार निकाले जिन्हें उसने पिछले 20 सालों में तैयार किया था। उसने काले रंग का एक मजबूत सुरक्षा सूट पहना और अपनी कमर में कई छोटे लेकिन तेज चाकू बहुत सावधानी से बांध लिए। वह अब एक कमजोर नौकरानी नहीं लग रही थी, बल्कि वह एक ऐसा तूफान लग रही थी जो आज रात हर एक शैतान को खत्म कर देगा। उसने वहां मौजूद उन सभी पुराने और पीड़ित लोगों की तरफ देखा और उनसे पक्का वादा किया कि आज रात के बाद उन्हें डरना नहीं पड़ेगा। एलारा की आंखों में जो खौफनाक आग जल रही थी, उसे देखकर हर कोई समझ गया था कि अब उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। सभी लोगों ने उसे भारी मन से विदा किया, क्योंकि वे जानते थे कि आज रात का अंतिम फैसला बहुत ही खूनी होने वाला है। रात का समय हो चुका था और पूरा शहर एक अजीब सन्नाटे में डूब चुका था, जैसे हर कोई उस भयानक तूफान का इंतजार कर रहा हो। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि आज रात बहुत ज्यादा खून बहेगा। एलारा अपनी काले रंग की गाड़ी में बैठी और उसने बिना किसी डर के वोंगोला हवेली की तरफ अपना वह आखिरी सफर शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते समय एलारा के दिमाग में अपने मरे हुए माता पिता की पुरानी मुस्कान बार बार आ रही थी, जो उसे नई ताकत दे रही थी। उसने इतने सालों तक जिस भयानक दर्द को अपने सीने में दबाकर रखा था, वह आज रात कैल के विनाश के साथ बाहर निकलने वाला था। हवेली की ऊंची और डरावनी दीवारें अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने साफ नजर आने लगी थीं, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। हवेली के बाहर मौजूद कैल के गार्ड्स ने एलारा की गाड़ी को दूर से ही देख लिया था और अपनी भारी बंदूकें पूरी तरह से तैयार कर ली थीं। कैल को जब खबर मिली कि एलारा बिल्कुल अकेली आ रही है, तो वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि वह अपनी इस भारी फौज के साथ एलारा को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गोलियों से छलनी करके बहुत ही आसानी से जान से मार देगा। लेकिन एलारा ने हवेली के मुख्य दरवाजे से काफी दूर अपनी गाड़ी को शांति से रोक दिया और चुपचाप बाहर निकलकर घने अंधेरे में गायब हो गई। कैल के गार्ड्स उसे अपनी राइफलों के स्कोप में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां नजर आ रही थीं। एलारा को सामने से हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि असली शिकार हमेशा बहुत ही खामोशी से किया जाता है। उसने हवेली के पीछे वाले उस पुराने रास्ते का इस्तेमाल किया, जिसे उसने नौकरानी के रूप में अपने उन मुश्किल दिनों में अच्छी तरह से खोजा था। हवेली की सुरक्षा प्रणाली को वह पहले ही हैक कर चुकी थी, इसीलिए कोई भी अलार्म या कैमरा उसके अंदर आने की भनक किसी को नहीं दे पाया। वह एक मौत के फरिश्ते की तरह दीवार फांदकर अंदर आ चुकी थी और अब यह खूनी खेल अपने भयानक मुकाम पर पहुंचने वाला था। कैल अपने मुख्य हॉल में बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ उसके सबसे खास हथियारे अपनी पूरी तैयारी के साथ मजबूती से खड़े थे। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत बाहर नहीं है, बल्कि वह उसके घर के अंदर घुस चुकी है और उसके करीब आ गई है। वोंगोला हवेली आज रात अपने सबसे बड़े और आखिरी खूनी युद्ध का गवाह बनने वाली थी,
जिसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। एलारा अंधेरे गलियारों से बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रही थी, और उसके हर एक शांत कदम में वर्षों का वह दबा हुआ भारी क्रोध साफ छलक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में उन धारदार चाकुओं को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था, जो आज रात न्याय का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रतीक बनने वाले थे। यह सिर्फ एक साधारण बदला नहीं था, बल्कि यह उस पूरी गंदी व्यवस्था के खिलाफ एक भयंकर युद्ध था, जिसने निर्दोष लोगों को हमेशा कुचला था। कैल के दिल की धड़कनें अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गई थीं, जैसे उसकी काली आत्मा को भी यह भयानक एहसास हो गया था कि उसका अंत अब निश्चित है। वह अपनी भारी बंदूक को कसकर पकड़े हुए हॉल के दरवाजे की तरफ घूर रहा था, जहां से उसे मौत के उस फरिश्ते के आने का पूरा अंदेशा था। इस खामोश रात में अब सिर्फ एक ही फैसला होना बाकी था कि कल सुबह का सूरज किसकी जीत का और किसकी मौत का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। हवेली के अंदर का अंधेरा बहुत ही ज्यादा घना और डरावना हो चुका था, जिसे चीरते हुए एलारा खामोशी से आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम में एक गजब का आत्मविश्वास और स्थिरता थी, जो एक मंझे हुए योद्धा में पाई जाती है। सामने के बड़े हॉल में कैल के खूंखार हत्यारे अपनी भारी बंदूकों के साथ मुस्तैद खड़े थे। एलारा ने एक बड़े खंभे के पीछे छिपकर उनकी संख्या और हथियारों का बारीकी से अंदाजा लगाया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपनी चाल बहुत सटीक रखनी होगी। अचानक हॉल की छत पर लगे एक पुराने रोशनदान से कांच टूटने की हल्की सी आवाज आई, जिसने सभी गार्ड्स का ध्यान भटका दिया। जैसे ही उन हथियारों ने अपनी बंदूकें ऊपर की तरफ तानी, एलारा बिजली की गति से खंभे के पीछे से बाहर निकली। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों तेज चाकुओं को बहुत ही अचूक निशाने के साथ सबसे आगे खड़े दो गार्ड्स की तरफ फेंक दिया। दोनों गार्ड्स बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़े, और एलारा तुरंत एक बड़ी मेज के पीछे छिप गई। कैल के बाकी गार्ड्स बुरी तरह से घबरा गए, और उन्होंने बिना सोचे समझे मेज की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की तेज आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, लेकिन एलारा बिल्कुल सुरक्षित थी। उसने अपनी फिरी मिली और सम्मान करले में कमर से एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचकर उसे उन गार्ड्स के बिल्कुल बीच में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल एक बहुत ही घने और सफेद धुएं से पूरी तरह भर गया, जिससे उनका देखना असंभव हो गया। सफेद धुएं के उस भयानक गुबार में खांसते हुए गार्ड्स पूरी तरह से अपनी दिशा भूल चुके थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। एलारा ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और वह एक खामोश परछाई की तरह उस धुएं के बीच में घुस गई। उसने अपने जूतों में छिपे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सभी गार्ड्स को बहुत ही तेजी से बेहोश करना शुरू कर दिया। उसकी हर एक चाल इतनी सटीक और घातक थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों के अंदर हॉल में मौजूद सभी 10 गार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे और एलारा उनके बीच में विजेता की तरह खड़ी थी। धुआं अब धीरे धीरे छंट रहा था और सामने की बड़ी सीढ़ियों पर कैल खड़ा हुआ यह खौफनाक नजारा अपनी फटी हुई आंखों से देख रहा था। उसके हाथों में पकड़ी हुई भारी मशीन गन बुरी तरह से कांप रही थी और उसके चेहरे पर मौत का साफ खौफ नजर आ रहा था। एलारा ने अपना सिर ऊपर उठाया और कैल की आंखों में सीधा देखा। तुम्हारे सारे मोहरे अब पिट चुके हैं और इस खूनी शतरंज के खेल में तुम्हारी हार पूरी तरह से तय हो चुकी है कैल। एलारा की ठंडी और स्पष्ट आवाज उस शांत हॉल में गूंज उठी। कैल ने गुस्से में आकर पागलों की तरह चीखते हुए अपनी मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और एलारा की तरफ गोलियों की बारिश कर दी। एलारा ने तुरंत सीढ़ियों के पास बनी एक मोटी दीवार के पीछे छलांग लगा दी और वह गोलियों की इस जानलेवा बौछार से पूरी तरह से सुरक्षित बच गई। गोलियां दीवार से टकराकर चारों तरफ चिंगारियां पैदा कर रही थीं, लेकिन एलारा अपनी जगह पर बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। वह कैल के हथियारों की आवाज सुनकर यह अंदाजा लगा रही थी कि उसकी बंदूक में कितनी गोलियां बची हैं और वह कब रुकेगा। कैल का सारा ध्यान उसी दीवार पर था
और वह लगातार अपनी सारी गोलियां एक ही जगह पर पागलों की तरह बर्बाद कर रहा था। जैसे ही मशीनगन की गोलियां खत्म होने की खाली आवाज आई, एलारा तुरंत अपनी जगह से बाहर आ गई। कैल अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कांपते हुए हाथों से मैगजीन नीचे फर्श पर गिर गई। एलारा ने बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, और इससे पहले कि कैल कोई दूसरा हथियार निकाल पाता, वह उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसने कैल के हाथ पर एक बहुत ही जोरदार किक मारी, जिससे मशीनगन दूर जाकर गिर गई और वह पूरी तरह से निहत्था हो गया। कैल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह सीढ़ियों पर फिसलकर बुरी तरह से गिर पड़ा। गिरने की वजह से कैल के माथे पर गहरी चोट आई और वहां से खून बहकर उसकी लाल आंखों में जाने लगा था। एलारा ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य हॉल के ठीक बीच में ले आई, जहां झूमर की तेज रोशनी पड़ रही थी। उसने कैल को जमीन पर जोर से पटकर दिया और अपने जूते को उसके सीने पर रखकर उसे पूरी तरह से वहीं दबा दिया। जो इंसान कल तक खुद को भगवान मानता था, वह आज एक कीड़े की तरह पैरों तले कुचला जा रहा था। तुमने मेरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मारा था और यह सोचा था कि तुम्हें इस जुर्म की कोई सजा नहीं मिलेगी। एलारा ने अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली जिसमें उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे और उसे कैल के सामने रख दिया। आज तुम्हें यह एहसास होगा कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है तो इंसान को कितना भयानक दर्द और घुटन महसूस होती है। कैल उस तस्वीर को देखकर बुरी तरह से कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने के लिए एलारा के सामने जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ वह मेरे पिता की गलती थी। मैं तो बस उनके सारे आदेशों का पालन कर रहा था। कैल ने बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। उसकी यह कायरता देखकर एलारा की आंखों में सिर्फ नफरत और घृणा के भाव थे, क्योंकि वह जानती थी कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेगा। तुमने अपने पिता के मरने के बाद भी उस खूनी साम्राज्य को मजे से चलाया और अनगिनत निर्दोष लोगों की जान बहुत ही बेरहमी से ली। इसलिए तुम कोई मासूम नहीं हो। एलारा ने कैल के सीने पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे उसे सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी और वह हांफने लगा। तभी बाहर से कई भारी गाड़ियों के रुकने और बहुत तेज सायरन की आवाजें आने लगी, जो पूरी हवेली में साफ गूंज रही थीं। एलारा ने उन फाइलों और सबूतों के आधार पर शहर की सबसे ईमानदार पुलिस टीम को पहले ही यहां आने का पूरा रास्ता बता दिया था। पुलिस के जवान हथियारों के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हवेली का मुख्य भारी दरवाजा एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ टूटकर गिर गया और दर्जनों पुलिसकर्मी अंदर की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। उनके हाथों में तेज रोशनी वाली टॉर्च और आधुनिक हथियार मौजूद थे और वे हर कोने की बहुत बारीकी से जांच कर रहे थे। जब उन्होंने हॉल के बीच में एलारा को कैल के सीने पर पैर रखे हुए देखा तो वे सभी एक पल के लिए हैरान रह गए। पुलिस प्रमुख ने अपनी बंदूक नीचे की और एलारा की तरफ सम्मान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिस एलारा, हमने आपके द्वारा भेजे गए सभी पुख्ता सबूतों की अच्छी तरह से जांच कर ली है और वारंट जारी हो चुका है। पुलिस प्रमुख ने एक बहुत ही गंभीर और संयमित आवाज में कहा, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। इस इंसान और इसके परिवार के सारे काले कारनामे अब दुनिया के सामने आ चुके हैं और इसे कड़ी सजा मिलेगी। एलारा ने शांति से अपना पैर कैल के सीने से हटा लिया और पीछे की तरफ हट गई, ताकि पुलिस अपना काम आसानी से और बिना किसी भी तरह की बाधा के कर सके। पुलिस के जवानों ने कैल को जमीन से बहुत ही बेदर्दी से उठाया और उसके हाथों में एक ठंडी और भारी हथकड़ी मजबूती से पहना दी। कैल अब भी पागलों की तरह रो रहा था और बड़बड़ा रहा था कि वह इस शहर का राजा है और उसे कोई नहीं छू सकता। उसकी यह हालत देखकर वहां मौजूद हर इंसान को यह साफ समझ आ गया था कि उसका घमंड ही उसके भयानक विनाश का सबसे बड़ा कारण बना है। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई, जहां मीडिया के लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
हवेली के बाहर मीडिया के अनगिनत कैमरे और फ्लैशलाइट कैल के उस रोते हुए और खून से लथपथ चेहरे की तस्वीरें लगातार ले रहे थे। जो कैल हमेशा अपने महंगे सूट और नकली मुस्कान के साथ टीवी पर आता था, आज वह एक खूंखार अपराधी की तरह नजर आ रहा था। पूरी दुनिया लाइव टेलीविजन पर उस महान और अजय वोंगोला परिवार के मुखिया की इस बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और खौफनाक हार को देख रही थी। एलारा हवेली की सीढ़ियों पर बहुत ही शांति के साथ खड़ी होकर यह सारा नजारा देख रही थी। उस बूढ़े वकील और अन्य पीड़ितों का समूह भी पुलिस की सुरक्षा में वहां पहुंच चुका था और वे सभी एलारा को बहुत सम्मान से देख रहे थे। उनकी आंखों में सालों से जमा हुआ वह भारी दर्द और दुख आज आखिरकार खुशी के आंसुओं में पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने एलारा के पास आकर उसका बहुत ज्यादा धन्यवाद किया, क्योंकि उसने अकेले ही उस राक्षस का अंत कर दिया था जिसने उनका जीवन बर्बाद किया था। एलारा ने उन सभी को एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और उन्हें गले से लगा लिया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी बेगुनाह लोगों की है जिन्होंने सालों तक इस जुल्म को बिना कुछ कहे खामोशी से सहा है। एलारा ने वहां मौजूद सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत आवाज में कहा, वोंगोला परिवार का वह काला और भयानक राज आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब एक नए और बेहतर कल की शुरुआत होगी। उसकी ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजानी शुरू कर दीं, जो न्याय की जीत का जश्न था। पुलिस ने हवेली के चप्पे चप्पे की बहुत ही गहन और बारीकी से तलाशी ली और वहां से करोड़ों की नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। तहखाने से और भी कई पुराने गवाहों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें कैल ने सालों से जानवरों की तरह जंजीरों से बांधकर रखा था। यह सब देखकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि कैसे इतने सालों तक यह भयानक अपराध समाज के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा था। एलारा की एक सूझबूझ ने इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था का असली और खौफनाक चेहरा उजागर कर दिया था। रात अब बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर के लोग अभी भी सड़कों पर खड़े होकर इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। कैल और उसके गुंडों को शहर की सबसे सुरक्षित और डरावनी जेल में बंद कर दिया गया था, जहां से उनका बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था। एलारा अपनी गाड़ी में बैठकर उस हवेली से हमेशा के लिए दूर जा रही थी, जिसे उसने अपने ही मजबूत हाथों से पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसने खिड़की से बाहर देखा और ठंडी हवा के झोंके को अपने चेहरे पर महसूस किया। अपनी गाड़ी की आरामदायक सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर एलारा ने बहुत ही सुकून भरी एक लंबी और गहरी सांस ली। 20 सालों का वह भयानक और भारी बोझ जो उसके कंधों पर दिन रात मौजूद था, अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने अपनी गर्दन के पीछे मौजूद उसके 20 सालों के बारे बेधा लाल कमल के निशान को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से छुआ, जो उसकी असली पहचान और ताकत था। उसे अब किसी भी इंसान से डरने या अपनी असली पहचान छिपाकर एक गूंगी नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं थी। आने वाले कल में अदालत की एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया होने वाली थी, लेकिन एलारा उसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थी। वह जानती थी कि उसे अदालत में खड़े होकर उन सभी सबूतों को साबित करना होगा जो उसने अपनी जान पर खेलकर बहुत मुश्किल से जुटाए थे। लेकिन उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि अब कोई भी भ्रष्ट ताकत उसे या उस बूढ़े वकील को सच्चाई बोलने से नहीं रोक सकती। न्याय की वह देवी अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और उसकी तलवार बहुत तेज थी। शहर की सभी बड़ी इमारतों की चमकदार रोशनी एलारा के शांत चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और विजयी चमक पैदा कर रही थी। उसने अपने माता पिता की तस्वीर को एक बार फिर से अपनी जेब से निकाला और उसे बहुत ही प्यार से अपने होठों से चूम लिया। उसने मन ही मन में उनसे यह वादा किया कि वह इस दुनिया को एक बहुत ही बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने के लिए अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल करेगी। यह सिर्फ एक खतरनाक दुश्मन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की बहुत शानदार शुरुआत थी। अगले दिन
सुबह के अखबारों में सिर्फ एलारा और उसके इस बहुत ही ज्यादा साहसिक और खतरनाक कारनामे की खबरें छपी हुई थीं। लोगों ने उसे ब्लैक लोटस की वारिस कम और एक सुपर हीरो की तरह ज्यादा देखना शुरू कर दिया था, जो बुराई का नाश करने आई थी। हर जगह उसी की बहादुरी और तेज दिमाग के चर्चे हो रहे थे, जिसने बिना किसी बड़े खून खराबे के इतने बड़े माफिया का आसानी से अंत कर दिया। एलारा की कहानी अब एक बहुत ही महान किंवदंती बन चुकी थी, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। जी मंत्री बात कर। एलारा अपने नए और सुरक्षित घर की बालकनी में खड़ी होकर उगते हुए सूरज की उन सुनहरी और गर्म किरणों को बहुत ध्यान से देख रही थी। यह नया सवेरा सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उन हजारों बेबस लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी और नई आजादी लेकर आया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी का एक घूंट लिया और अपने अगले कुछ जरूरी और बड़े कदमों के बारे में गहराई से विचार करने लगी। उसे वोंगोला की कंपनी को पूरी तरह से खरीदकर उसे एक नेक काम में लगाना था और समाज सुधारना था। शहर के सबसे बड़े और पुराने न्यायालय भवन के बाहर आज हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहती थी। पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिरा हुआ था और मीडिया के अनगिनत कैमरे हर एक गतिविधि को कैद करने के लिए तैयार थे। आज वोंगोला परिवार के उस क्रूर मुखिया कैल और उसके सभी भ्रष्ट साथियों की सजा का अंतिम फैसला होने वाला था, जिसने 20 सालों तक निर्दोष लोगों का खून बहाया था। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और गंभीर था, जहां सब शांत बैठे थे। एलारा एक बहुत ही खूबसूरत और शालीन काले रंग के सूट में अदालत के उस विशाल और शांत कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और शांति थी, जो किसी भी महान और सच्चे लीडर में होनी चाहिए। उसके आते ही सभी पत्रकारों और वहां मौजूद लोगों ने सम्मान में अपना सिर झुका लिया और पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। वह अब सिर्फ एक गूंगी नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह ब्लैक लोटस की असली वारिस थी, जिसने अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस पाया था। वह अपनी जगह पर बैठी। दूसरी तरफ कैल को भारी जंजीरों में जकड़कर और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया। जो कैल कभी अपने महंगे कपड़ों और घमंड से भरी चाल के लिए जाना जाता था, वह आज बेहद कमजोर और दयनीय लग रहा था। उसकी आंखें जमीन में गड़ी हुई थीं और वह किसी से भी नजरें मिलाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। उसका सारा गुरूर और उसकी वह झूठी ताकत अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुकी थी, जिसे वह अपना सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार मानता था। न्यायाधीश के सामने वह बूढ़ा वकील खड़ा हुआ, जिसे एलारा ने उस अंधेरे तहखाने से बहुत ही बहादुरी से बचाया था। उसने बिना किसी डर के वोंगोला परिवार के हर एक काले सच और उनके खूनी दस्तावेजों को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे कैल के पिता ने ब्लैक लोटस परिवार को खत्म करके उनकी सारी दौलत अपने नाम कर ली थी। वकील की बातें सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल नफरत और भारी गुस्से से पूरी तरह से भर गया था और सभी न्याय चाहते थे। इसके बाद एलारा को गवाहों के कटघरे में बुलाया गया और पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छा गई। उसने बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज में अपनी वह दर्दनाक कहानी सुनाई कि कैसे वह एक गूंगी नौकरानी बनकर इस खौफनाक घर में रही। उसने अपनी गर्दन के पीछे मौजूद उस लाल कमल के निशान को दिखाया, जो उसकी असली पहचान का सबसे बड़ा और पक्का सबूत था। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसका संघर्ष बहुत ही ज्यादा कठिन और प्रेरणादायक था। सभी पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयानों को बहुत गहराई से सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कैल और उसके परिवार के सभी बचे हुए सदस्यों को उम्र कैद की बहुत ही कड़ी और कठोर सजा सुनाई गई, बिना किसी जमानत के। इसके साथ ही उनकी सारी अवैध संपत्ति को पूरी तरह से जब्त करने और ब्लैक लोटस परिवार को वापस सौंपने का कड़ा आदेश दिया गया। यह फैसला सुनते ही
अदालत का वह बड़ा कमरा तालियों की भारी गड़गड़ाहट से पूरी तरह गूंज उठा, जो न्याय की आवाज थी। कैल को जब यह बात पूरी तरह से समझ में आई कि वह अब कभी भी उस अंधेरी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अदालत के फर्श पर गिरकर माफी की बहुत भीख मांगी, लेकिन अब उसके इन झूठे आंसुओं का किसी पर भी कोई असर नहीं होने वाला था। पुलिस के जवान उसे बेदर्दी से घसीटते हुए वहां से बाहर ले गए और उसका वह सारा झूठा साम्राज्य आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। यह उसके उन सभी भयानक पापों की बिल्कुल सही और उचित सजा थी। अदालत के बाहर आते ही एलारा को हजारों आम लोगों की उस भारी भीड़ ने बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ घेर लिया। वे सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उसे एक महान नायिका के रूप में देख रहे थे, जिसने पूरे शहर को एक बहुत बड़े राक्षस से बचाया था। एलारा ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें यह पक्का विश्वास दिलाया कि अब शहर सुरक्षित है। उसकी आंखों में अपने मरे हुए माता पिता के लिए एक बहुत ही गहरी और सच्ची श्रद्धांजलि थी। कुछ ही महीनों के अंदर एलारा ने ब्लैक लोटस परिवार के उस पुराने व्यापार को फिर से एक बहुत ही मजबूत और नई दिशा दी। उसने वोंगोला परिवार के उन सभी अवैध और गंदे व्यवसायों को पूरी तरह से बंद कर दिया जो गरीबों का खून चूसते थे। उनकी जगह पर उसने कई बड़े अस्पताल और अच्छे स्कूल खोले ताकि शहर के आम लोगों को एक बहुत ही बेहतर और सुरक्षित जीवन मिल सके। उसका मुख्य उद्देश्य अब पैसे कमाना नहीं था, बल्कि समाज में एक नई और सकारात्मक क्रांति लाना था जो सबको लाभ पहुंचाए। एलारा की इस नई ताकत और ईमानदारी के कारण शहर के सभी भ्रष्ट नेता और अधिकारी बहुत ज्यादा डर गए थे और छिपने लगे थे। उसने अपने पुराने खुफिया नेटवर्क का बहुत ही सही इस्तेमाल करते हुए उन सभी लालची लोगों को एक एक करके पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा शहर जो कभी गुंडों और माफियाओं के डर में जीता था, वह अब एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर जगह में बदल चुका था। एलारा ने यह साबित कर दिया था कि असली ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं, बल्कि एक इंसान के बहुत ही मजबूत इरादों में होती है। उस पुराने बटलर ने भी एलारा के सामने आकर अपने पिछले सभी पापों की बहुत ही सच्चे मन से माफी मांगी और रोने लगा। एलारा ने बहुत ही दयालुता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बूढ़ा इंसान भी कैल के जुल्मों का एक बेबस शिकार था। उसने उस बटलर को एक अच्छी खासी रकम देकर उसके गांव वापस भेज दिया ताकि वह अपना बाकी का जीवन बहुत शांति से बिता सके। यह एलारा की महानता और क्षमा करने की उस अद्भुत क्षमता को दर्शाता था जो उसे एक महान शासक बनाती थी। एक साल बाद एलारा अपने नए और शानदार मुख्यालय के सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी एक बहुत ही सुंदर बालकनी में अकेले खड़ी थी। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची जगह पर मौजूद थी, जहां से पूरा शहर एक खूबसूरत और जगमगाते हुए सपने की तरह बिल्कुल साफ नजर आता था। आज इस शहर में किसी भी तरह का कोई खौफ या आतंक नहीं था, बल्कि हर तरफ सिर्फ शांति और एक नई उम्मीद की तेज रोशनी फैली हुई थी। एलारा ने अपने हाथ में एक बहुत ही महंगी और शानदार वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। हवा बहुत ठंडी थी, जो एलारा के लंबे बालों को बहुत ही धीरे से सहला रही थी और उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वह उस समय को याद कर रही थी जब वह वंगोला हवेली में एक बहुत ही लाचार और गूंगी नौकरानी के रूप में अपने दिन काट रही थी। उसने कभी भी उस कांत रोग सा भयानक दर्द और गहरे अपमान को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। आज वह दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और सम्मानित महिला थी, जिसे हर कोई बहुत मानता था। तभी उसका एक बहुत ही खास और वफादार सहायक चुपचाप उस बालकनी में आया और उसने सम्मान के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने एलारा को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी बड़े सौदे उनकी शर्तों के अनुसार बहुत ही सफलतापूर्वक पूरी तरह से तय हो चुके हैं। एलारा ने बिना पीछे मुड़े सिर्फ अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दी और वाइन का एक छोटा सा घूंट लेकर शहर की खूबसूरती को निहारने लगी।
उसे पता था कि अब उसकी यह महान और लंबी यात्रा सही मायने में एक बहुत ही स्थिर मुकाम पर है। मैडम सिल्वा जैसी चालाक और पुरानी दुश्मन भी अब एलारा की इस बेतहाशा बढ़ती हुई ताकत से पूरी तरह खौफ खाकर शांत बैठ गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि इस नई ब्लैक लोटस वारिस से टकराने का सीधा मतलब अपने खुद के विशाल साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करना है। इसलिए उन्होंने अपने सारे गलत काम बंद कर दिए और एलारा के साथ एक शांति समझौता कर लिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। एलारा ने भी बिना कोई खून बहाए अपनी तेज बुद्धि से इस पुराने और खतरनाक दुश्मन को झुका दिया। ब्लैक लोटस का नाम अब अंडरवर्ल्ड के किसी भी खूनी खेल से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और ईमानदार कंपनियों में लिया जाता था। एलारा ने अपने तेज दिमाग से तकनीकी क्षेत्र में कई बड़े और शानदार आविष्कार किए थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के बाजार को बदल दिया था। उसने हजारों बेरोजगार युवाओं को अपने नए कारखानों में रोजगार दिया, जिससे शहर की पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत और बेहतर हो गई थी। वह सही मायने में एक ऐसी मसीहा बन चुकी थी जिसने बुराई को खत्म करके सिर्फ अच्छाई को ही बढ़ावा दिया था। उसकी गर्दन के पीछे मौजूद वह लाल कमल का निशान, जो कभी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, अब एक गर्व का प्रतीक बन गया था। जब भी वह किसी बड़ी बैठक या सेमिनार में जाती थी, तो वह अपने उस खास निशान को छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती थी। यह निशान उन सभी लोगों को यह याद दिलाता था कि चाहे रात कितनी भी काली और भयानक क्यों न हो, लेकिन सवेरा हमेशा जरूर आता है। उसकी यह कहानी हर उस कमजोर और बेबस इंसान को प्रेरणा देती थी जो संघर्ष कर रहा हो। एलारा ने अपने उस पुराने खुफिया नेटवर्क को भी एक बहुत ही बेहतरीन और अत्याधुनिक सुरक्षा एजेंसी में पूरी तरह से बदल दिया था। अब यह एजेंसी किसी माफिया के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि सरकार के साथ मिलकर बड़े और खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में मदद करती थी। जिन हैकर्स ने कभी वोंगोला के सिस्टम को पल भर में हैक किया था, वे अब देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे थे। एलारा ने बुराई के हर एक हथियार को सच्चाई और भलाई के ढाल में बहुत खूबसूरती से बदल दिया था। एक दिन एलारा उसी पुरानी वोंगोला हवेली के बाहर अपनी शानदार काले रंग की गाड़ी से उतरी, जिसे अब एक बहुत बड़ा अनाथालय बना दिया गया था। जहां कभी कैल का खौफनाक और क्रूर राज चलता था, वहां अब छोटे और मासूम बच्चों की प्यारी और मीठी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने हवेली के उस भयानक तहखाने को पूरी तरह से तुड़वाकर वहां बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचा बनवा दिया था। अतीत की उस खौफनाक काल कोठरी को भविष्य की एक बहुत ही सुंदर उम्मीद में बदल दिया गया था। बच्चे एलारा को देखते ही बहुत ज्यादा खुश होकर उसकी तरफ दौड़े और उसे चारों तरफ से घेरकर प्यार से उसके गले लगने लगे। एलारा ने भी अपने घुटनों के बल बैठकर उन सभी मासूम बच्चों को बहुत ही प्यार से गले लगाया और उनके साथ कुछ समय बिताया। उसे इन बच्चों की चमकती हुई आंखों में अपनी वह खोई हुई मासूमियत दिखाई देती थी, जिसे कैल के परिवार ने बहुत ही क्रूरता से छीन लिया था। वह किसी भी कीमत पर इन बच्चों का भविष्य उस भयानक अंधेरे में कभी नहीं जाने देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ शहर की सबसे सुरक्षित और ठंडी जेल के अंदर कैल अपने एक छोटे और अंधेरे सेल में अकेला फर्श पर बैठा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी आंखों में अब किसी भी तरह की कोई चमक या वह पुराना खौफनाक घमंड नहीं बचा था। वह हर रात उस गूंगी नौकरानी के डरावने सपने देखकर अचानक से चौंककर उठ जाता था और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता था। उसे अपनी जिंदगी के हर एक जुल्म और हर एक पाप का बहुत ही भयानक पश्चाताप दिन रात खा रहा था। वह बूढ़ा वकील, जिसे एलारा ने उस नर्क से बचाया था, अब ब्लैक लोटस कंपनी का सबसे मुख्य और विश्वसनीय कानूनी सलाहकार बन चुका था। वह एलारा के साथ मिलकर काम करता था और यह सुनिश्चित करता था कि उनका हर व्यापार पूरी तरह से कानूनी और साफ सुथरा हो।
उस कारू समर करता था, वकील के चेहरे पर अब हमेशा एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि अब सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। एलारा ने उन सभी लोगों को एक नया और बेहतर जीवन दिया था, जिन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ भयंकर दर्द सहा था। रात के समय एलारा जब अपने विशाल बेडरूम में सोने के लिए जाती थी, तो उसे किसी भी तरह के हथियार को साथ रखने की जरूरत नहीं होती थी। उसे पता था कि उसने शहर के हर एक खतरे को अपनी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि से पूरी तरह से साफ कर दिया है। वह आईने के सोने के फाथा पर इज़ार करते हैं साथ रखने का फस्त सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती थी, और उसकी आंखों में एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली और मजबूत औरत नजर आती थी। वह उस कमजोर लड़की से बहुत आगे निकल चुकी थी, जो कभी उस हवेली में छिपकर रोया करती थी। एलारा ने यह अच्छी तरह से साबित कर दिया था कि एक इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस या हथियारों में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसकी ताकत उसकी उस असीम सहनशीलता और सही समय पर वार करने के उस मजबूत और अचूक फैसले में छिपी होती है, जो इतिहास बदल दे। उसने बिना एक भी शब्द बोले 20 सालों तक अपने उस भयानक दुश्मन को पूरी तरह से अंधा और बेवकूफ बनाए रखा, और फिर एक झटके में खत्म कर दिया। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। सुबह की उस पहली और सुनहरी किरण के साथ शहर का वह आसमान एक नए और बहुत ही खूबसूरत लाल रंग से पूरी तरह भर गया था। यह लाल रंग उस ब्लैक लोटस का असली और मजबूत प्रतीक था, जो अब पूरे शहर को एक सुरक्षित और मजबूत साये में रखता था। एलारा ने अपनी बालकनी से उस खूबसूरत और शांत शहर को देखा, और उसके होठों पर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसकी यह लंबी और खतरनाक जंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और वह इस खेल की असली विजेता थी। एलारा ने अपने सभी वफादार लोगों को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त संदेश दिया था कि वे कभी भी अपनी इस नई ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने उन्हें याद दिलाया कि अगर वे भी कैल की तरह क्रूर और लालची बन गए, तो उनमें और उस खौफनाक राक्षस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए न्याय और ईमानदारी हमेशा उनके हर एक काम और व्यापार का सबसे मुख्य और मजबूत आधार होना चाहिए, जिसे कोई भी हिला न सके। उसके लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते थे और उसका पूरा सम्मान करते थे। उसने आईने में मुड़कर एक बार फिर अपनी गर्दन के पीछे मौजूद उस छोटे से लाल निशान को बहुत ही गहराई और प्यार से देखा, जो हमेशा उसके साथ रहा। वह निशान अब सिर्फ एक पुराना घाव या कोई कड़वी याद नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही मजबूत और शानदार साम्राज्य की सबसे बड़ी नींव बन चुका था। यह वही खास निशान था जिसने 20 सालों से दबे हुए एक खौफनाक सच को पूरे समाज और दुनिया के सामने बहुत ही बहादुरी से बाहर निकाला था। यह एलारा की सबसे बड़ी जीत का एक अमिट और सच्चा प्रमाण था। एलारा की कहानी सिर्फ एक लड़की के बदले की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि न्याय देर से आ सकता है, लेकिन पूरी तरह मरता नहीं है। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और मजबूत इरादों की ढाल थी। जिन लोगों ने अपनी ताकत और दौलत के दम पर अपने अपराधों को छिपाया था, आखिरकार उन्हें उसी डर के सामने झुकना पड़ा जिसे उन्होंने खुद जन्म दिया था। और एलारा, जिसे कभी सिर्फ एक बेबस नौकरानी समझा गया था, अंत में अपने परिवार की इज्जत और सच को दुनिया के सामने वापस ले आई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सपोर्ट करना न भूलिए।